दिरो एक कुंज कुटीर में रयो पलोटत राधिका पायन। तभी मैंने कुंज में जाकर के देखा तो रत्न सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं और उनके श्री चरणों में अपने मुकुट अविराजित शीश को झुकाए श्री श्याम सुंदर बैठे हैं। रसखान कह रहे मैंने पहली बार पर ब्रह्म को वहां देखा। तो वृंदावन रस प्रकट ही इसीलिए किया गया कि वेद वर्णित जो श्याम सुंदर हैं, वेद वर्णित जो परमात्मा का स्वरूप है, उसको आप नहीं समझ पाओगे, उसको आप नहीं जान पाओगे। इसीलिए वृंदावन में ठाकुर जी ने ऐसा रूप धारण किया जिससे आप प्रेम कर सको। और एक बात हमारी सुनिएगा बहुत ध्यानपूर्वक, आपके मन में बहुत श्रद्धा उमड़ रही हो तो कहीं और जाओ, आपके मन में बहुत भावना उमड़ रही हो तो कहीं और जाओ, आपके मन में बहुत पुण्य की कामना उमड़ रही है तो भी कहीं और जाओ, आपके मन में प्रेम उमड़ रहा हो तभी वृंदावन आओ। वृंदावन में ना तो आपको पुण्य के लिए आना चाहिए, आपको हरिद्वार जाने से पुण्य मिलेगा। अभी अभी हमारे मध्य भगवत धाम हरिद्वार के पूज्य महाराज जी, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी को बारंबार प्रणाम। साथ ही हमारे मध्य परम पूजनीय श्री पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज के परम कृपा पात्र परम पूजनीय श्री मस्तराम बाबा जिनको कहते हैं सब लोग, ऐसे पूज्य महाराज जी पधारे हैं। आपको भी बारंबार प्रणाम। 22 नवंबर से 22 से है ना महाराज जी, हैं 22 नवंबर से 28 नवंबर तक हापुड़ में उत्तर प्रदेश में महाराज जी के सानिध्य में ही कथा का क्रम होगा, खूब आनंद आएगा। तो पुण्य की कामना यदि आपके मन में हो कि हमारे पुण्य बढ़े तो हरिद्वार जाओ, पुण्य की कामना आपके चित्त में बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, सारे तीर्थ धाम द्वारिका सब जगह हुआ। पुण्य की कामना हो वृंदावन मत आ जाइएगा, वृंदावन में तो आपके बच्चे कुछ पुण्य और छीन लिए जाएंगे। वृंदावन कमावे की जगह नहीं है, वृंदावन तो लुटावे की जगह, छिनवावे की जगह है। और जगह जाकर के तो देवताओं से वरदान मांगे जाते हैं, पर वृंदावन में जाके तो स्वयं को दिया जाता है। राधा रमण हम आपकी शरण, हे राधा वल्लभ हम अब आपके हैं। वृंदावन में मांगनो नहीं चाहिए। और सुनो रे भैया, जो वृंदावन जाके बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण, दामोदर आदि इन सबंते मांगे, बहुत गलत कर रहे हो भैया। वृंदावन को ये स्वरूप नहीं है। हमारो लाला देवे वारो नहीं है, हमारो लाला तो लेवे वारो है। सब ले ले, सब ले ले। श्री मदन मोहन लाल जी के प्राकट्य की कथा जो है उसमें एक भाव आता है। रूप सनातन गोस्वामी ये दोनों आपस में भाई थे। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। रूप गोस्वामी जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया और सनातन गोस्वामी जिन्होंने मदन मोहन जी को प्रकट किया। सप्तनिधि का पद आप सबको याद ही है, उसमें प्रथम गोविंद हैं, दूसरे मदन मोहन हैं। तो रूप सनातन गोस्वामी जो थे ये बांग्लादेश के गौड़ देश के परम विद्वान परम वीतराग दो वैष्णव हैं। बहुत ध्यान से सुनो। एक मुस्लिम शासक राजा था वहां पर। तो आप दोनों ने, आपके पिताजी ने इतना पढ़ा लिखा करके विद्वान किया दोनों को कि आप भविष्य कथन करते थे। एक राजा को इन्होंने कह दिया कि तुम भविष्य में चल करके बादशाह बनोगे। तो उस व्यक्ति ने इनसे कहा कि अगर मैं बादशाह बन गया तो अपना प्रधानमंत्री आपको बनाऊंगा। और बात सत्य हुई, कुछ समय बाद वो व्यक्ति बादशाह बन गया। तो उसने रूप सनातन गोस्वामी जी को मंत्री पद दिया, अपने यहां अलग अलग पद दिए। उससे हमारा प्रयोजन नहीं, पर रूप सनातन गोस्वामी इतने वैभवशाली थे, आपके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में जो नहीं था। धन संपत्ति परिवार सबसे संपन्न थे। बस एक दिन की बात, 2 कारणों से आप वृंदावन चले गए। और वो 2 कारण कौन से हैं? पहला कारण, एक बार आप लोग दोनों हिसाब किताब कर रहे थे, तो हिसाब किताब करने में इतना समय लगा, कुछ हिसाब बैठ नहीं रहा था। दोनों थक गए तो एक सेवक को बुला करके आपने कहा कि सुनो हमारे लिए शरबत बना के लाओ। तो सेवक गया शरबत बनाने के लिए। तो शरबत में चीनी की जगह, बूरा की जगह मैदा डाल लाया और मैदा मिला करके इन दोनों को पिवाई दिया। अब ये हिसाब में इतने व्यस्त थे कि मैदा युक्त शरबत पी गए, इनको पता ही नहीं चला कि इसमें शक्कर नहीं है, बूरा नहीं है। सुबह का समय हुआ, सेवक ने जब सब जगह जांच पड़ताल मतलब रसोई में जाकर के देखा, तब उसको पता चला, अरे
कल रात में शरबत मैंने बनाया, मैंने जल्दी जल्दी में बूरा की जगह मैदा मिला करके पिला दिया, उसको बड़ी गिलानी हुई। तो उसने जाकर के रूप सनातन गोस्वामी, अच्छा रूप सनातन गोस्वामी जी का नाम रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नहीं था, आप दोनों का पूर्व नाम, सनातन जी का नाम पहले अमर था। क्या नाम था? अमर। और रूप गोस्वामी जी का नाम पहले संतोष था। अमर और संतोष इन दोनों के नाम थे। तो सेवक ने जाकर के बहुत रोने लगा, कान पकड़, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे अपराध हो गया। तो दोनों ने कहा क्या बात है, तुमने क्या किया ऐसा? बोले महाराज कल रात्रि आपने शरबत मांगा था। बोले हाँ। जल्दी जल्दी में मैं उसमें शक्कर की जगह, बूरा की जगह मैदा मिला लाया था, मैदा युक्त शरबत आपको पिला दिया, मुझे क्षमा कर दो। उन दोनों के चित्त में यह चिंता नहीं हुई कि हम मैदा पी गए पानी के संग, बल्कि उनके चित्त में यह चिंता हुई कि हम इस संसार के विषय में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि रात्रि में हमको इतना भान भी नहीं हुआ कि जल में शक्कर नहीं है, मैदा पी गए। और बोले अभी तो ये प्रारंभ है, अभी तो हम मंत्री पद पर बैठे ही हैं, तब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आगे आगे चलते जाएंगे तो विषय भोग बढ़ता ही चला जाएगा। सदैव याद रखना बंधुओं, व्यक्ति वैष्णव दो ही हो सकते हैं, पहला वो जिसके पूर्व के प्रारब्ध संचित हों, या फिर दूसरा वो जिसके जीवन में ठोकर लगी हो। कुछ ऐसी घटना घट गई कि महाराज वृंदावन की तरफ मुड़ गए। फिर दो ही प्रकार के लोग वृंदावन जाते हैं। रूप सनातन गोस्वामी का पूर्व का संचित कर्म अच्छा था, इसीलिए उनके चित्त में आया, बोले ये विषय भोग, इसमें हम इतने तल्लीन हो गए, अब ठीक है कुछ भी हिसाब कर रहे थे, है तो विषय का ही, इतना भी भान नहीं रहा कि हम मैदा पी रहे हैं। अब ये उनके मन में चिंतन चल ही रहा था कि उसी समय उनको खबर मिली कि श्री लीलाचल धाम जगन्नाथपुरी से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वृंदावन यात्रा को जा रहे हैं और असंख्य वैष्णव उनके साथ जा रहे हैं। आप दोनों के मन में भाव आया कि एक बार उनका दर्शन करना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, इतनी भीड़ थी उनके साथ में कि उनको लगा इतनी भीड़ के साथ वृंदावन जाना ठीक नहीं, तो एक आधे रास्ता से वो वापस, उन्होंने ऐसा भाव रखा कि हम वापस नीलाचल जा रहे हैं। तो लोग बाग सोचे अब जा ही नहीं रहे वृंदावन, तो हम भी आगे क्या करेंगे, तो कई लोग अपने अपने घर को चले गए। तभी चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि भीड़ कम हो गई, तो एक गांव में रुक गए। वो गांव रूप सनातन गोस्वामी का ही था। अमर और संतोष इनका नाम था पूर्व। आप दोनों गए चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में जाकर के आपने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज अब ये संसार का विषय हमको भाता नहीं है, संसार के विषय भोग से हमारा मन उठता जा रहा है, हम क्या करें। तब चैतन्य महाप्रभु ने आपको ज्ञान उपदेश किया और ज्ञान उपदेश करते हुए चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं, मैं तो वृंदावन जा रहा था, पर तुम दोनों पर अनुग्रह करने के लिए ही मैं वापस लौटा और इस गांव में रुका हूं। तुम दोनों सदा से मेरे हो, तुम्हारी स्थिति ये नहीं है, तुम्हारी गति ये नहीं जो तुम कर रहे हो, तुम्हारी गति तो वृंदावन है, तुम्हारी स्थिति तो वृंदावन है, जितना शीघ्र हो सके वृंदावन चले जाओ। तो हम सनातन गोस्वामी के विषय में पहले चर्चा कर रहे हैं, मदन मोहन लाल जी के। तो रूप गोस्वामी जो थे वे तो एक ही प्रवचन में ऐसे हो गए कि उन्होंने राजा के आना जाना ही बंद कर दिया और अपने एक भाई को संग लेकर के वो वृंदावन चले गए। लेकिन रूप गोस्वामी के वृंदावन जाने से राजा को इतना क्रोध आया, उसने सनातन गोस्वामी को अपने यहां कैदी बना लिया। ठाकुर जी ऐसे ही प्रकट नहीं हो जाते, ऐसे ही नहीं मिल जाते, बहुत पापड़ बेले हमारे आचार्यों ने, बहुत कष्ट सहा आचार्यों ने, तब जाकर के सप्तनिधि प्राप्त हुए हमें। एक भाई चला गया वृंदावन और उस भाई के छोड़ के जाने के क्रोध में राजा ने सनातन गोस्वामी को अपने यहां बंदी बना लिया। रूप गोस्वामी को जब ये बात पता चली तो पीड़ा तो उनको बहुत हुई, लेकिन बोले अब मैं क्या करूं। पत्र लिख करके भेजा, बोले भैया किसी भी प्रकार से जो आप कर सको आप वहां से निकल करके वृंदावन आ जाना। और एक समय आया, फिर वो लंबी कथा है कि सनातन गोस्वामी जैसे तैसे निवृत्त होकर के वृंदावन आ गए। आप श्री को जब वृंदावन आए तब पता चला कि रूप के तो गोविंद देव प्रकट हो गए, रूप गोस्वामी के भक्ति भाव से श्री गोविंद देव जी प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी जी को बहुत विरह हुआ कि नाथ आप रूप से ज्यादा प्रेम करते हो, उसको आपने एक ही प्रवचन में वृंदावन बुला लिया, उसको बंदी भी नहीं बनना पड़ा, और वृंदावन आकर के इतने वर्षों तक यहां भजन पूजन करके आपने प्रकट होकर के अपनी सेवा भी दे दी। मुझ में क्या कमी, मेरा मन भी तो शुद्ध है, मेरे मन में भी तो भाव है, आप मेरे लिए कब प्रकट होगे। यह विरह भावना प्रकट हुई। इसी भावना से आपने चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, आचार्य प्रवर कुछ ज्ञान प्रदान करें। तब 10 दिन तक महाप्रभु जी का प्रवचन संग किया उन्होंने।
और महाप्रभु जी बोले कुछ नहीं, बस तुम चिंतन किया करो, नित्य नेत्र बंद करके ठाकुर जी से ही पूछा करो कि वो तुम पर अनुग्रह कब करेंगे, अपने आप ठाकुर जी तुमको कृपा करके सेवा प्रदान करेंगे। सनातन गोस्वामी, अच्छा रूप सनातन ये नाम चेतन महाप्रभु ने ही रखे थे दोनों के। सनातन गोस्वामी ध्यान करने बैठते और अपने ध्यान में बैठे बैठे ठाकुर जी से रोते कि नाथ मुझ पर अनुग्रह कब करोगे, मुझ पर कृपा कब करोगे। और स्थिति ये आ गई कि सनातन गोस्वामी के मन में ये भाव आने लगा, शायद मैं अभी भी विषय में पड़ा हूं, रूप गोस्वामी निकल चुके इसलिए उनको मिल गए, मेरे शायद अभी भी विषय भोग बचे इसीलिए ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं। तो धीरे धीरे सब वस्तुओं का त्याग करने लगे, वस्त्र कम पहनने लगे, इच्छाओं की कटौती करने लगे। पहले भोजन भी बहुत करते थे तो 7 दिन का भोजन 3 दिन करने लगे, 3 दिन का भोजन 1 दिन करने लगे, 1 दिन में भी 1 बार करने लगे, और वह भी भिक्षा मांग करके करने लगे। एक समय तो ऐसा आया भिक्षा भी नहीं मांगते, कोई दे जाएगा तो पाए, मैं इतना त्याग करूंगा ठाकुर जी को आना पड़ेगा मेरे पास। इतना त्याग किया, इतना त्याग किया। सनातन गोस्वामी के उस भाव से ठाकुर जी रीझ गए। एक दिन सनातन गोस्वामी बैठ करके भजन कर रहे थे, तभी देखते हैं कि आपके मनोभाव में त्रिभंग ललित श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हुए आपने दौड़ करके चरण पकड़े, अभी मन में ही चिंतन कर रहे हैं, दौड़ करके चरण पकड़ लिए और पकड़ करके कहा नाथ मुझे कब मिलोगे आप, मुझे कब दर्शन दोगे आप। तब ठाकुर जी बोले आपके भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं बस प्रतीक्षा कर रहा था आपके भाव सुंदर होने के। आप मथुरा जाओ और मथुरा में परशुराम चतुर्वेदी नाम के एक ब्राह्मण हैं, उनके घर में मैं विराज रहा हूं, वहीं से मुझको लेकर के आओ। सनातन गोस्वामी जी तुरंत मथुरा पहुंच गए और मथुरा में जाकर के अब ऐसे कैसे मांग लाए ठाकुर जी को, तो योजना बनाई क्या करें। बोले भिक्षा के बहाने जाते हैं। पहले पूछा सनातन ये परशुराम कहाँ रहते हैं, जब उनका घर मिल गया तो रोज भिक्षा मांगने जाते और भिक्षा मांग करके उनके यहाँ जैसे भिक्षा मांगने जाते कपाट खोलते, गेट खोल करके जैसे भिक्षा देने आते, सोई मदन मोहन जी सामने बैठे रहते और उन्हीं को निहारते रहते। कितने सुंदर, कितने प्यारे। पहले ही ठाकुर जी चित्त में आकर के बता चुके हैं कि मैं उनके घर से तुम्हारे पास आऊंगा। सनातन गोस्वामी की स्थिति का भी विचार करो बंधुओं, वे अपने हृदय के ठाकुर को दूर से निहारते हैं पर ऐसे मांग के ले जा नहीं सकते। किसी के ठाकुर को कैसे मांगोगे। आकर के रुदन करते और ठाकुर जी से प्रार्थना करते आप ही कुछ करो ना, मैं कैसे मांग के लाऊं आपको। भगवान बोले स्वप्न में आकर के बोले कल जब वो मैया भिक्षा देने आएगी तो उससे थोड़ा संवाद करना। क्या संवाद करूं। बोले बस मेरी सेवा का भाव पूछना, उसी से ही कोई योजना बनेगी। तो सनातन गोस्वामी दूसरे दिन गए भिक्षा मांगने लगे, तो मैया एक बूढ़ी मैया आती थी भिक्षा देने, जैसे भिक्षा देने लगी तो सनातन गोस्वामी बोले मैया इनकी सेवा कैसी है, कैसी सेवा करती हो, आनंद आता होगा खूब। मैया अपना सिर पकड़े बोले बाबा दूर से ही देख लो, ये दूर से ही प्यारो लगे, जाके घर में आ जाए, जाके चित्त में आ जाए, जाके जीवन में आ जाए, बाको सब कुछ लुटवाए दे। मेरो इतनो बड़ो घर, मेरो इतनो बड़ो परिवार सब छुड़वाए दियो जाने। मेरो परिवार बिखर गयो, मेरे बालक बिखर गए, सब मुझसे दूर रहते चले गए। और सुनो बाबा मेरो तो सब लुटवाए दियो, अपने सबरे खजाने भर लिए जाने, अपनी पोशाक, अपनो श्रृंगार, अपनो मुकुट, अपनो ही सिंहासन सब अपनो ही भरतो चलो गो। बाबा दूर से ही देख लियो या लेवे को मन बनाइयो, सब लुटवाए देखो। सनातन गोस्वामी बोले माँ आप हमारी ओर जरा दृष्टि डाल के देखो, हमारे पास कुछ लगता है आपको। हम पहले ही सब छोड़ चुके हैं, हमारे पास तो केवल एक लंगोटी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये अगर आ भी गए हमारे पास में तो हमारा क्या छुड़वाएंगे, बचा ही नहीं कुछ भी। परिवार हमने छोड़ दिया, भोजन हमने छोड़ दिया, इच्छाएं हमने त्याग दी। अरे एक कुटिया किसी ने बना के दे दिया, नहीं तो मैं तो वृक्ष के नीचे रहता था, घर भी नहीं। और जबकि ये रूप सनातन गोस्वामी बड़े संपन्न परिवार से थे बंगाल में, सब छोड़ छाड़ के आ गए। बोले भैया सब तो छूट गया, अब क्या छुड़वाएंगे ये मेरा। और मैया आप इतनी परेशान हो, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं तो आप इनको मोकू दे दो। मैया बोली बाबा भले ही सब कुछ छुड़वाई दियो यानी मेरो, लेकिन दूंगी ना है, रहेगो मेरे पास ही। सनातन गोस्वामी बोले तो बोले अब क्या चाह रही हो, क्या छुड़वा मैं आपके, प्राण छूट जाएंगे तब दोगे हमें। अब आपका भी मैया सब चला गया, प्राण ही बचे हैं बस। और सोचो कहीं आपके प्राण चले गए और फिर उसके बाद आपके दूर के रिश्तेदारों ने आकर के विवाद किया, इनके गहना सोना सब चुरा के ले गए, तो आपको वैकुंठ जाकर के बहुत कष्ट होगा मैया कि मैंने इतनी संपत्ति बढ़ाई मदन मोहन जी की, सब मेरे परिवार के लोग लूट ले गए।
इससे बढ़िया प्राण जामे वहां से पहले पहले इनको कहीं व्यवस्थित कर जाओ। मैं ना कह रहा हूं मुझे देख के जाओ, पर देख लियो, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं रख लूंगा इनको। मैया बोली विचार करूंगी। रात्रि में स्वप्न में मैया के स्वप्न में ठाकुर जी आ गए और मैया से आके बोले, मैया तू कैसी है? बोले इतने वर्ष है गए मुझे सेवा करते भय, आज तक स्वप्न में आके तुमने यो ना पूछी कैसी है। पति चलो गो, परिवार चलो गो, बालक चले गए, सब संपत्ति चली गई मेरी, कभी नहीं अब क्यों पूछवे आए हो? कहा चाहिए सीधे सीधे बताओ। ठाकुर जी बोले, मैं यूं कह रहा हूं कि मैंने सब तो ले लियो, अब एक ही चीज तेरे पास बची है, वो लेवे वाला हूं मैं। मतलब ठाकुर जी इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं तेरे प्राण लेवे वाला हूं। और मैया तेरे प्राण चले जाएंगे तो फिर मुझे भोजन कौन कराएगा, मेरी सेवा कौन करेगा? मैया बोली, आजकल वो कल परसों एक बाबा आया, वो आपको मांग रहा हो, वो ऐसी बात कर रहा हो, आप भी स्वप्न में आके कहा बात कहा है मुझे बताओ। बोले मैया तेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, वहां से पहले पहले तू बाबा को मुंह दे दे। मां के नेत्र सजल हो गए। बोले ठाकुर जी आप जानो ही चाह रहे हैं तो फिर मैं व्यवस्था करूंगी। दूसरे दिन जैसे ही सनातन गोस्वामी गए, द्वार पर आकर के कहा भिक्षाम देही। मैया अपने ठाकुर जी को उठा करके लाई, ला करके बोली, ले बाबा ले जाओ ठाकुर जी को, करो इनकी सेवा। अब बाबा थोड़ा ऐसा बता रहे हैं मानो वो लोभी नहीं है ठाकुर जी के, तो मानो ऐसा बोल रहे हैं, मैया इनसे पहले यूं तो पूछ लो ये मेरे पास रह लेंगे ना, मेरी कुटिया में ज्यादा व्यवस्था ना है, मैं तो आटो मांग करके ले जाऊं, बिना छने भय आटे के टिक्कर बना के पाऊं, और एक बार बनाऊं वही 7 दिन तक चले मेरे, इनको चल जाएगा ना। मैया वापस अपने ठाकुर जी को ले गई, भीतर पधरा दी। बोले आज रात में पूछूंगी। स्वप्न में फिर ठाकुर जी आए और स्वप्न में ठाकुर जी तो बोली, जय जय वो बाबा तो एक दिना बनावे, वही एक टिक करती 7 दिना निकाल दे, और आपको तो एक दिना में 8 बार भोजन चाहिए, कैसे जाओगे बाकी यहाँ? ठाकुर जी बोले कोई बात ना, मैं टिक्कर खा के रह लूंगा, लेकिन मैया मैं रहूंगा वही के पास, तुम भैया दे दे, वो जैसे रखेगा मुझको स्वीकार है, बस बाकू दे दे। दूसरे दिन सनातन गोस्वामी आए तो मैया ने ठाकुर जी दे दिए। बोले ठाकुर जी कह रहे हैं जैसे रखेगा रह लूंगा। आहा, सनातन गोस्वामी इतने आनंद में भर गए। बोले यही तो सुनना चाह रहा हूं कि ठाकुर जी मेरी मैं जैसे चाहूं वैसे रहने को तैयार है। हृदय से लगा करके श्री मदन मोहन लाल जी को अपनी परन कुटी में लेकर के श्री सनातन गोस्वामी आए, चौकी पे विराजमान कर दिए। ठाकुर जी विराज रहे हैं, वही आटा जो भिक्षा में आता है बिना छना हुआ, बिना नमक डाले, उसी के टिक्कर बना करके मदन मोहन जी को पधरा दिए। मदन मोहन जी की 1 सप्ताह तक ऐसी सेवा चलती रही। टिक्कर रोज बनाते थे, और उन टिक्करों का क्या करते थे तो कहीं वर्णन है कि ठाकुर जी की जो प्रसादी होती थी उसमें से थोड़ा सा पाते थे, और बाकी का जो था उसको ब्रजरज में गाड़ के रखते थे, और कभी समय मिलता फिर उसमें से निकाल करके पाते रहते, या किसी को प्रसाद के रूप में बांटते रहते। 5-6 दिन तक ठाकुर जी ने सेवा कराई, और कुछ दिनों बाद ठाकुर जी स्वप्न में आकर के बोले, बाबा बहुत मन लग रहा हो मेरा तुम्हारी कुटिया में, तुम ऐसे भजन करते रहो, पूरे दिन टिक्कर बना के मुंह को पवाओ, बाबा बहुत सुख मिल रहा, लेकिन एक बात है। बोले कहा, नेक नमक बुरक दे करो आटे में, नेक सो स्वाद आ जाएगा वहां में। अरे मैं नंद जी को लाला, मैं यशोदा मैया को लाला, लाड़ चाव को जोड़ा, इतने लाड़ प्यार से मुंह को पाल के बड़ो कियो, 56 भोग बनाती यशोदा मैया। बाबा मुंह में नेक भोजन की रुचि, पर मैं ज्यादा ना कह रहा हूं आपसे, मैं यूं ना कह रहा हूं कि बहु व्यंजन बनाओ, पर या आटे में नेक नमक तो डाल दे करो। सनातन गोस्वामी, जय जय आपको बहुत श्रम है क्या, मैं अभी जाऊं, अकल से भिक्षा में नमक भी लेके आऊंगा। और दूसरे दिन आटो भी लाए, नमक भी लाए, आटे में नमक डाल करके टिक्कर बना के पवा दिए। 6-7 दिन ठाकुर जी ने प्रेम से पाए। 7 दिन बाद ठाकुर जी फिर आ गए। सनातन गोस्वामी बोले, कहो जय जय, अब ठीक है, नमक को स्वाद आ रहा है? ठाकुर जी खांस खांस के बोलन लगे। तो सनातन, अरे जय जय खांस काई करो? बोले रूखी रोटी है ना, इरज गई है मेरे गले में, सबरी जमाए गई है यहीं पे। ओहो जय जय आप तो बड़ी पीड़ा में हो, तो क्या करूं? बोले नेक घी ले आए करो, रोटी में नेक टिक्कर में नेक घी बोर के मुंह को फिर पवाए करो। सनातन गोस्वामी बोले ठीक है, मैं घी की व्यवस्था करूंगा। कहां पहले सब छुड़वा दिया सनातन गोस्वामी, वस्त्र तक उनके छुड़वा दिए, परिवार छुड़वा दिया, बहुव्यंजन छुड़वा दिए, और अब धीरे धीरे सब ला रहे हैं उनके घर में। पहले आटो आ गयो, फिर नमक आ गयो, फिर घी को डिब्बा आ गयो। 7-8 दिन तक ठाकुर जी ने प्रेम सौंपायो। फिर ठाकुर जी प्रकट है गए मन में, जय जय अब तो नमक भी डाल रहा हूं, घी भी चुपड़ रहा हूं, अब कहा चाहिए? ठाकुर जी बोले मैं कछु ज्यादा ना मांग रहा हूं, मैं तो यूं कह रहा हूं आप कंडा जराए करके वही पर टिक्कर सेकें, और मुंह को लगे कंडा बेचारे बहुत देर तक ऐसे ही रह जाएं, उनमें कछु और भी बन सके। आप एक आलू लियाए करो,
और जैसे ही कंडान की अग्नि समाप्त हो तो भुनवे डाल दे करो। जैसे ही कंडान में आरू भूल जाएंगे, उनको बढ़िया छिलका उतार के नमक रहे भैया, नमक डाल के और बाकी चटनी बना के मुंह पवाए दे करो। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी उठाए गोद में, बोले चटोरे लाल, मेरे पूरे घर में पहले तो सब छुड़वाए दियो, मेरे व्यंजन छुड़वा दिए, मेरो भोजन छुड़वा दियो, मेरो घर छुड़वा दियो, परिवार छुड़वा दियो, वस्त्र छुड़वा दिए, और अब धीरे धीरे सब, अरे ये एक दिन आवेगो मेरे घर में 56 भोग बनने लगेंगे, मैं भजन कब करूंगा फिर, रुको तो मैं वही मैया के पास ही छोड़ के आऊं। जैसे ही मदन मोहन जी को उठा के ले जाने लगे, प्रत्यक्ष मदन मोहन जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके बोले, बाबा तू जैसे रहेगो रहूंगा तेरे सिर पे ही, तो छोड़ के ना जाऊंगा। हाँ मैं 56 भोग पाऊंगा एक दिन तेरे हाथन से, लेकिन पाऊंगा तेरे हाथन से, नहीं जाऊंगा छोड़ करके। बंधुओं, ठाकुर जी विरह देते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निष्ठुर हैं। ठाकुर जी संबंध छुड़वाते हैं, मित्र छुड़वा देते हैं, संसार के विषय भोग छुड़वा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो निष्ठुर हैं। वो चाहते नहीं आपको कि आप किसी के संग रहो, ऐसा नहीं है, केवल परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन आपने ठाकुर जी के द्वारा दी गई हर स्थिति को स्वीकार कर लिया, तो ठाकुर जी उससे इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि जैसे सनातन के हृदय से लग गए, वैसे हमारे हृदय से लग करके ठाकुर जी कहेंगे, जैसे रखेगो रहूंगा तेरे संगे। ऐसे बिहरत बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलो मदन मोहन लाल की। बड़े प्यारे ठाकुर हैं हमारे वृंदावन के। अब करौली राजस्थान में विराजते हैं। तो देखो, सनातन गोस्वामी जी की कथा से आपने क्या सीखा? भगवत प्राप्ति के लिए, ठाकुर जी प्राप्त हो, उसके लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? एक गुरु, सदगुरु का संग। चैतन्य महाप्रभु यदि कभी सनातन गोस्वामी के जीवन में नहीं आते तो शायद उनको कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो वृंदावन में बसावे, गुरु वही जो हरि की राह दिखावे, जो भगवत भावों को आपके चित्त में स्पष्ट करे, वो गुरु होना चाहिए। ऐसे गुरु सनातन गोस्वामी को प्राप्त हुए। तो सबसे पहले गुरु आश्रित। और गुरु आश्रय भी कैसा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वृंदावन चले जाओ, तो अपनी राजकीय संपदा को छोड़ करके चले गए वृंदावन। रूप सनातन गोस्वामी जी का जब मैं चरित्र पढ़ रहा था तो उनके परिवार के बारे में भक्तमाल जी में ऐसा वर्णन किया है, उस काल में, उस समय में वहां सुख था उनके पास जो बड़े बड़े राजाओं के पास नहीं था। सब छोड़ करके आ गए वृंदावन। और यह बात स्पष्ट है, जाके चित्त में यह भावना हो कि हमें श्री राधा रमण प्रत्यक्ष मिले, तो हरिराम व्यास जी की इस पंक्ति को याद रखिएगा, कनक कूट को टिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन सा चौधन भैया। जब तक आपके जीवन में वृहद त्याग नहीं होगा तब तक ठाकुर जी नहीं मिल सकते। ये बात लिख लीजिएगा। हम लोग नेक नेक से त्यागन पर ठाकुर जी को मांग रहे हैं। ठाकुर जी आपके लिए मैंने जो है प्याज लहसुन छोड़ दी, ठाकुर जी आपके लिए मैंने व्यसन करना छोड़ दिया, आपके लिए मैंने ये सब करना। आप केवल जिह्वा की वस्तुओं के त्याग कर पा रहे हैं। भगवत प्राप्ति के लिए त्याग पूछना भी नहीं है, बस त्याग दो। बोले जा से मुझे ठाकुर जी मिले, मुझे वो करना है। मीराबाई का जो पद आप सब गाते हैं, मैं बैरागन होंगी, उस पद में जो अंतरा है उसमें क्या कहती है मीराबाई? कहो तो कुसुमल साड़ी रंगा। मतलब अगर कोई कह दे कि अरे मीरा खूब सुंदर श्रृंगार कर तभी श्याम सुंदर रीझेंगे, तो कोई कह जाता ना तो मीराबाई अपनी बुद्धि नहीं लगाती, अच्छा श्रृंगार से रीझते हैं, बोले अच्छा तो फिर तो मैं बहुत सुंदर श्रृंगार करूंगी। और तभी संत महापुरुषों को मीराबाई देखती तो इनसे कहती, आप लोगों ने श्रृंगार क्यों नहीं किया? श्याम सुंदर तो श्रृंगार से रीझते हैं, आप इतने सामान्य बने क्यों घूमते हैं? बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी भगवा भेष से रीझते हैं। कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, और कहो छिटकावा केश। अगर कोई कह जाए कि केश दान कर दो ठाकुर जी तब मिलेंगे, तो मीराबाई उसके लिए भी तैयार हैं। क्यों? जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो।
मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे, ओ मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे, ओ भला मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, ओ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। गाओ सब लोग। ओ जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, हे जिन भेषा राधा रमण जुरी है, ओ जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी, अरे हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी, अरे हाँ मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे, ओ मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन। श्री राधा रमण लाल की। बसत है प्राण हमारा वहाँ बसत है, ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, ओ यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली को। सही बताइए, आप सब लोगन के प्राण वृंदावन में ही बसे हैं ना, बस शरीर ते रह रहे हो चंडीगढ़ में है, प्राण तो सबन के वृंदावन में ही है। ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, ओ यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली को, ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता कहिए तिनका तोड़ भला, कहिए तिनका तोड़, हाँ भला कहिए तिनका तोड़, भला कहिए तिनका तोड़। क्या कहना है? मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगी, ओ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। भाव से ओ भला मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। बैरागन होने का कारण कुछ और नहीं, दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये गोपी बनना इसलिए नहीं बनना है कि सब देखें, देखो हम गोपी, गोपी हमारे बनना है भैया। ओ जिन भेषा मेरो सावरो रीझ है, जिन भेषा मेरो सावरो रीझ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, ओ जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, ओ जिन भेषा राधा रमण जुरीझ है, जिन भेषा राधा रमण जुरीझ है, राधा रमण जुरीझ है, राधा वल्लभ जुरीझ है, राधा रमण जुरी है, ओ प्यारो गिरधर रीझ है, वृंदावन रीझ है, ब्रजवासी रीझ है, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी, अरे हाँ मैं बैरागन होंगी,
लिया। ठाकुर जी की प्राप्ति में सबसे पहले आचार्य कृपा, ठाकुर जी की प्राप्ति में दूसरा त्याग, और त्याग भी आपके चाहने से नहीं होगा, ठाकुर जी अपने आप छुड़वाएंगे, अपने आप ही दूर करेंगे। और जो छूटे उसको छूटने दीजिएगा, सीधी बात है। आप पकड़ करके रखेंगे तो फिर ठाकुर जी को यह बात पता चल जाएगी, भाई आके चित्त में मोह विद्यमान है, ये छोड़ना ना है चारों है। जो छूटे। और मेरे को एक के बाद एक पद याद आते रहते हैं, तो मन होता है पद ही गाऊं। अच्छा, ये सब जो सारी कथाओं में नहीं होता, ये कहीं कहीं होता है, एक के बाद एक पद याद आते हैं, कहीं कहीं होता है। ब्रज के अंतरंग भाव सब जगह प्रकट नहीं होते कथा में। एक पद मैं गाता हूं, उस पद में एक पंक्ति आती है, घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। ए नाथ, आपकी बड़ी कृपा है। क्यों? घर के लोग मेरी बातें नहीं मानते। आपके घर के लोग आपकी एक बार कही गई बात पर तुरंत पालन करते हैं, तो समझो अभी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं जी, कैसे पता चले? बोले जो कहो घर में सब लोग लड़ने बैठ जाते हैं, बोले ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपकी बात कोई नहीं माने तो यूं समझो, हाँ कोई नहीं मान रहे हो तो या को मतलब सबके प्रति जो मोह है ठाकुर जी उसको कम कर रहे हैं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूरे, मारा नट राजा थारो नचायो। बोलो मदन मोहन लाल की। तो ऐसे श्री मदन मोहन लाल जी सनातन गोस्वामी को प्राप्त हुए। और रूप गोस्वामी को कैसे प्राप्त हुए वो विश्राम जब कर रहे होंगे कथा का तब सुनाएंगे, और फिर उसके बाद उत्सव मनाएंगे। तो इस प्रकार श्री मदन मोहन जी प्रकट भये। तो मैं इस विषय पर लेकर के आया था कि ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सब छुड़वा देंगे। ये बात पहले ही पक्का करके रखना। आप छूटेगा, और छूटेगा का मतलब ये नहीं कि घर से बेघर रह जाओगे, खाने पीने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। छूटेगा मतलब आपके चित्त में जो भावना थी उन सब के प्रति वो कम होने लग जाएगी। रहोगे घर में ही, रहोगे बहुव्यंजनों के बीच में ही, रहोगे पार्टीज में ही, रहोगे ऐसे लोगों के बीच में, पर आपका चित्त नहीं होगा कि अब मन उठ चुका है मेरा, अब ये सब इच्छा नहीं है। तब समझो हाँ ठाकुर जी कृपा है रही है। कई लोग घबरा गए, बोले महाराज जी घर से बेदखल होंगे तभी वृंदावन स्वीकार करेगा, जैसे रूप सनातन हो गए। तब का समय अलग था, पर हाँ यह भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, यह भी हो सकता है। पर मूल बात यह है कि आपका चित्त भर जाएगा सब चीजों से, ये ठाकुर जी करते हैं। तो सनातन गोस्वामी को इस प्रकार ठाकुर जी प्राप्त भये। ऐसे ठाकुर जी वृंदावन में विराज रहे हैं। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म को समझना बहुत मुश्किल, वृंदावन वाले ठाकुर जी को समझना भी आसान तो नहीं है, पर वे यदि समझ में आने लगे तो संसार छूटेगा, संसार से निवृत्ति होने लग जाएगी। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। अब भागवत जी के द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, चार बातें बताई गई, बहुत ध्यान से सुनना। कि धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर, सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत सावधानी से सुनो। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है? कहीं जाते हैं तो उस स्थान का कुछ ना कुछ प्रभाव आपके ऊपर होता है। भागवत जी के कई प्रभाव हैं, परंतु एक विशेष प्रभाव होगा कथा सुनने से। वो क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो। आपके चित्त में परम धर्म करने की बहुत इच्छा प्रकट होगी। परम धर्म किसको कहते हैं? दो बातें होती हैं, धर्म और परम धर्म। अभी आप लोग बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, हमारे भी पराग जी सिंगिंग करते हैं, पायलट प्लेन उड़ाता है। आप जो कुछ भी अपने घर परिवार के पालन पोषण के लिए करते हो, सही तरीके से, गपलेबाजी से नहीं, सही सही तरीके से जो क्रिया करते हो वो सब धर्म कहलाता है। वो सब आपका धर्म है। वो पहले है, बाकी सब बाद में है, क्योंकि उससे आपका संसार चल रहा है। जिससे आपका संसार चल रहा है, जिससे आपका घर चल रहा है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा, आपका ऐश्वर्य, आपके परिवार का पालन पोषण हो रहा है, वो सब धर्म कहलाता है। और परम धर्म कौन क्या होता है? तो सीधा उदाहरण है
जिस क्रिया से हमारा तन, हमारा शरीर पुष्ट होता है वो धर्म है, और जिस क्रिया से हमारी आत्मा पुष्ट होती है वो परम धर्म है। सुन रहे हैं? हमारी कथा करते करते ये हालत हो गई है, अनवरत चले ही रहे यहां से वहां, वहां से वहां। तो क्या कह रहा था मैं? धर्म और परम धर्म। जिससे आपका संसार पुष्ट हो रहा है, जिससे आपका तन पुष्ट हो रहा है, वो सारी क्रिया धर्म है। और जिससे आपका मन पुष्ट हो रहा है, जिससे आपके विकार नष्ट हो रहे हैं, जिससे आपकी बुद्धि शुद्ध हो रही है, वो सारी क्रिया परम धर्म है। तो श्रीमद् भागवत क्या करती हैं? परम धर्म की स्थिति आपके चित्त में ज्यादा हो जाएगी। तराजू ऊपर नीचे होता है ना, जहां भार ज्यादा वहां की तरफ ज्यादा झुका रहता है। ठीक वैसे ही अभी हमारी स्थिति क्या है? धर्म और परम धर्म बराबर है, पर कथा सुनते सुनते क्या होगा? धर्म का पटला ऊपर जाएगा, परम धर्म का नीचे आएगा। मतलब जिससे मन पुष्ट हो, जिससे बुद्धि पुष्ट हो, जिससे विकार नष्ट हो, जिससे आत्मा शुद्ध हो, वो करने का ज्यादा मन करेगा। वृंदावन जाना ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। क्यों? वृंदावन जाने से तन पुष्ट नहीं होता। वृंदावन में कई बार इतनी भीड़ होती है कि हमारा तन तो पूरा कुचल जाए। कई बार आप लोग अपने उन मित्रों को वृंदावन ले जाते हो जो कभी गए नहीं है। आजकल तो रील्स वील्स में देख दाख के लोग वृंदावन ज्यादा जाते हैं, और फिर वृंदावन जाकर के वहां की भीड़, वहां की गर्मी, वहां पे धूप ताप पड़ रही है, महाराज गाड़ियां घुसने नहीं दे रहे, पुलिस वालों ने भारी रोक दी है। अब बताओ क्या करें? उस स्थिति में जो आपके संग में मित्र आदि गए, भैया हम तो ठीक है, अब हमसे ज्यादा वृंदावन नहीं जाया जा सकता, व्यवस्थाएं बड़ी कम है यहाँ पे। ऐसा व्यक्ति कौन है? शरीर को प्रधानता देने वाला। वो वृंदावन में टिक नहीं सकता। उसको वृंदावन के स्वाद, वृंदावन के व्यंजन, वृंदावन की व्यवस्था, वहां पे मन लग ही नहीं सकता। पर मन से वृंदावन के स्वरूप को जानने वाला, और धूप में भी खड़ा रहेगा, उसको उसमें भी आनंद है। राधा वल्लभ जी में, बिहारी जी में झोंका पड़ रहा है, महाराज पीछे से रेला का रेला पूरा धक्का दे रहा है, तब भी लग एक झलक दिख जाए बिहारी जी की। क्यों? तन प्रधान नहीं है, मन प्रधान है। वहीं थिएटर में मूवी देखने जाओ, आपकी सीट के आगे वाला खड़ा हो जाए तो ए भैया बैठ जा, बैठ जा, ए भैया तेरे हाथ जोड़े बैठ जा, पैसा देख के आए यार 3 घंटा की पिक्चर देखने। वहां तन प्रधान होता है तो आप सामने वाले को हटा दो। पर बिहारी जी में आप सामने वाले को नीचे नहीं करते, खुद ऊपर उठते हो कि ठाकुर जी दिखें, क्योंकि तन प्रधान नहीं है, वहां आत्मा प्रधान है। तो श्रीमद् भागवत क्या करती है? आपकी तन की जो प्रधानता है, उसमें जो आप रमे हुए हो ना, उस स्थिति को कम करती है। फिर आप सम हो जाते हो, आप परम धर्म की ओर अग्रसित हो जाते हो। भाई 3 घंटा बैठ करके कथा सुनना ये सामान्य बात नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं संसार में 2 काम सबसे कठिन, पहला स्वयं अध्ययन करना, और दूसरा खुद मौन रह के दूसरे को सुनना। सबसे कठिन ये 2 काम। आप लोग सुन रहे हो? ये कम नहीं है, पर ये हो भी किस लिए रहा है? क्योंकि अभी आपका धर्म गौड़ हो चुका है, परम धर्म प्रधान हो चुका है, इसलिए आप अपनी आत्मा को विशेषता दे रहे हो, और उसके सुख के लिए, मन के सुख के लिए। अब यहां बैठने में आपके तन को कोई सुख नहीं हो रहा होगा, लेकिन मन प्रसन्न हो रहा है, मन में सुख है, मन में आनंद है। यही भागवत जी का नियम है। अब ये जो 7 दिन तक आपके तन की स्थिति ना, ये अनवरत जीवन के लिए हो जाएगी, तब समझो कि हां अब कथा की कृपा हम पे हुई है। तो भागवत जी का विषय क्या है? धर्म प्रयोजित कही तवोत्र परमो। दूसरी बात तो बहुत जरूरी है सुनने वाली। भागवत जी का अधिकारी कौन है? इस पंडाल में हजारों लोग बैठे हैं, लेकिन इन हजारों में अधिकारी कौन है कथा सुनने का? तो कहते हैं जो मात्सर्य दोष से रहित है, जिसके चित्त में मत्सरता नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? किसी का रूप देख करके, किसी का गुण सुन करके, किसी की योग्यता जान करके आपको पीड़ा हो, इसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, कामी व्यक्ति भी एक समय पर भगवत प्राप्ति कर सकता है, क्रोधी व्यक्ति भी एक समय पर भगवत प्राप्ति कर सकता है, आदि आदि दोषों से युक्त व्यक्ति को भी भगवत दर्शन हो जाएगा, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं मिल सकते। और आज की डेट में ईर्ष्या बहुत बढ़ गई है। आप किसी की योग्यता देख करके सहन नहीं कर पाते, किसी की श्रेष्ठता देख करके। और एक बात बताएं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति के चेहरे का तेज चला जाता है। क्यों? जैसे किसी की योग्यता दिखता है तो योग्यता देख करके, योग्यता सुन करके उसके चित्त में एक ज्वाला सी जलती है। वैसे देखो ईर्ष्या एक ना एक बार जीवन में सबको हुई है,
इस संसार में ईर्ष्या से कोई नहीं बचा, यहां बैठे सबको भी हुई है। ईर्ष्या जब होती है तो आपने देखा है आपके नेत्रों के अंदर, आपके मुखमंडल पर, आपकी छाती में एक अलग सी अनुभूति होती है। किसी को सुंदर देख लिया, किसी की योग्यता देख ली, किसी को बहुत पॉपुलर देख लिया, या किसी हमारे संग पढ़ता था, फेल होता था, और आज देखो इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है। मन में एक ईर्ष्या आ गई ना। तो ईर्ष्या एक विचित्र प्रकार की ज्वाला आपके चित्त में प्रकट करता है, जिससे आपके चेहरे का जो तेज है धीरे धीरे कम होने लग जाता है। भले ही ऊपर से पाउडर पोते आओ तो बात अलग है, लेकिन जो वास्तविक आपका जो रूप है ना, ये रूप से बहुत कुछ पता चलता है कि मानव कैसा है। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, सब आपकी आकृति बता देती है चेहरे की। आप कहोगे कौन बताता है? फेस रीडिंग करने वाले नहीं। भजन करते 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 आप नाम जप इतना कर लो, नाम जप का ये प्रभाव हो जाएगा कि आप फिर जिसको देखोगे ना, आप अपने आप आकलन लगा लोगे, इसके चेहरे के हाव भाव से लगता है इसमें क्रोध बहुत है। ये विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है भजन से। हम नीचे नहीं बोलेंगे, मंच से बोल देते, पर कई लोग मिलने आते हैं, प्रणाम करते हैं ना, तो इतना तो कथा करते करते मुझे भी अनुभव हो गया कि चेहरे से मैं भी पता मुझे चल जाता है कि ये व्यक्ति किस स्थिति में ज्यादा है। वो बात अलग है कि मुझे दोष नहीं देखना चाहिए, सबको हम प्रणाम करते हैं, सबको वंदन करते हैं, पर हम महिमा बता रहे हैं भजन मार्ग की, भक्ति मार्ग की, कि इस पर चलने से व्यक्ति को इतना अनुभव तो हो जाता है कि आप व्यक्ति को पहचान जाओगे कौन सद है कौन असद है। ईर्ष्या दोष, ईर्ष्यालु व्यक्ति को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। आप कहोगे महाराज जी यहां कोई जांच करने वाले तो खड़े नहीं है जो जांच करें। हाँ भाई, इसमें ईर्ष्या अंदर मत, यहां तो सब आएंगे। कोई 6th क्लास में पढ़ने वाला बालक 6th क्लास पास आउट नहीं हो, 7th में गया ही ना हो, 8th क्लास की किताबें देखी ना हो, सीधे 9th में बैठ जाए, क्लास में तो बैठ जाएगा पर पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। जिसने अपने लाइफ में कॉमर्स नहीं पढ़ी होगी या वो स्ट्रीम नहीं ली हो, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोचिंग क्लास में चला जाए, उसको समझ आएगा? नहीं आएगा। ठीक वैसे ही आप कथा में आके बैठ जाएंगे, कथा भी आपको जचेगी क्योंकि चरित्र इतने सुंदर हैं कि आपका मन लगेगा, लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में अगर आपके चित्त में ईर्ष्या होगी। तो आप यहां से बाहर निकलते सुनी थी बात, सिर भी हिलाया था, अच्छी भी लगी थी, पर अपनी लाइफ में धारण कर लो, वो नहीं हो पाएगा। क्यों? आपके चित्त में जो ईर्ष्या है वो उसको करने से रोकेगा। अब बात आती है कि महाराज जी प्रिय ईर्ष्या नष्ट हो कैसे, ईर्ष्या का भाव चित्त से जाए कैसे? एक ही उपाय है हमारे पास, तो सत्संग की अवधि बढ़ा लो, जितना ज्यादा हो सके जीवन में, फिर सत्संग का भाव बढ़ाओ। सत्संग करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि फिर आपको जिसको देख के ईर्ष्या होती थी, फिर उसको देख करके भी उससे ईर्ष्या भाव ना होकर उसमें भी गुण भाव होगा। और नहीं तो इन कथाओं में ही आप टेस्ट कर लो। आज जब जाओ कथा से अपने घर, तो वो व्यक्ति जिससे भी आपको ईर्ष्या होती है, कोई तो होगा ऐसा जिसको देख के सुहाता ही नहीं है बिल्कुल, उसका फोटो देखना एक बार और थोड़ी देर देखते रहना, और फिर ये विचार करना इसमें गुण क्या है। अवगुण तो मुझे बहुत सारे दिख गए इसमें, लेकिन इसमें गुण क्या है? और कहीं आपको अगर गुण दिख गया तो बस समझ जाना अब कथा आपके ऊपर असर करेगी, धीरे धीरे ईर्ष्या दोष नष्ट हो जाएगा। सत्संग में, कथा में, भजन मार्ग में, भक्ति पथ पर ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवत प्राप्ति में पीछे छूट जाएगा, नहीं मिलेंगे उसको ठाकुर जी। अच्छा, ईर्ष्या भी कई बार भक्तों में भी ईर्ष्या होती है। इसने ऐसा श्रृंगार किया तो इससे बढ़िया करके दिखाऊंगा, इससे यूं करके दिखाऊंगा। ये दोष तो नहीं है, पर यह भी नहीं होना चाहिए। निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष रहित हो जाओ, ईर्ष्या भाव चित्त में मत रखो। तो भागवत का अधिकारी कौन? जिसके चित्त में ईर्ष्या नहीं है। भागवत का अधिकारी हम बोल रहे हैं तो सीधा आप अर्थ यही लगाया करो, भगवान का अधिकारी कौन है? जिसके चित्त में ईर्ष्या नहीं है। निर्मत सराणाम सताम। अब तीसरी बात, श्रीमद् भागवत जी कथा सुनने के पश्चात, कथा सुनने के उपरांत हमें क्या प्राप्त होगा भागवत जी से, और क्या प्राप्त होगा ये बात एक है, हमें क्या मांग करनी चाहिए भागवत जी से। तब यहां कहते हैं वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध की कामना करनी चाहिए। किसकी कामना? संबंध। कोई संबंध हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता
जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने रिश्ते तुम संग मेरे, रिश्ता निभाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। हम एक बात कह रहे हैं व्यास मंच पर बैठ के, बहुत ध्यान से सुनना। कह चुका हूं पहले भी, पुनः कह रहा हूं, जीवन में एक बार भी ठाकुर जी की कथा प्रिय लग गई हो। 7 दिन कथा सुनने आए, 7 दिन अच्छी नहीं लगी, लेकिन एक दिन कोई एक चरित्र अच्छा लग गया हो। पूरे जीवन में अब तक में कभी भी वृंदावन प्रिय लग गया हो। वृंदावन जाकर के कभी श्री राधा रमण जी को देख करके चित्त में एक बार प्रेम प्रकट हो गया, फिर भले ही नहीं हुआ, उसके बाद एक बार हुआ था बस। ब्रजवासियों को देख करके, यमुना जी को देख करके, रजकण देख करके एक बार, केवल एक बार किंचित प्रेम प्रकट हुआ हो, तो आप ये बात निश्चित मान लीजिएगा, आपका पूर्व का कोई तो संबंध ठाकुर जी से पुराना है। किसी अपराध के कारण आपका पुनर्जन्म हुआ है और आप ठाकुर जी से विलग हैं। ये एक क्षण का प्रेम प्रकट करा करके ठाकुर जी प्रमाणित कर रहे हैं कि तू मेरो है, पहले तो ही मेरो है, लेकिन तू भटको गयो है, तू मुझको पहचान नहीं पा रहे हो है। अब आप किसी भी भक्त का चरित्र उठा करके देखो, जिन सनातन गोस्वामी की हम लीला सुन रहे हैं, ये भी इनके पूर्व काल में ठाकुर जी की मंजरी है, मंजरी भाव में आप रहते हैं। रूप गोस्वामी जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया, वे गुण मंजरी हैं। मंजरी मतलब गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में नित्य सहचरी सखी को मंजरी कहते हैं। तो रूप गोस्वामी कौन है? बोले रूप गोस्वामी ठाकुर जी की गुण मंजरी हो। गुण मंजरी का भाव क्या है? बोले ठाकुर जी को तांबूल पवाती हैं निज वृंदावन में, गुण मंजरी। हमारे स्वामी श्री हरिदास जी, ये कौन है? ये ललिता जी का रूप है। हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु कौन है? ये वंशी का अवतार हैं, ये पूर्व में वंशी थे। श्री हरिराम व्यास, ये पूर्व में कौन थे? ये विशाखा जी का रूप हैं। इसका मतलब क्या है? इससे यह बात प्रमाणित होती है कि हमारे मस्तक पर उर्दपुंड है, गले में कंठी माला है, नाम जप के प्रति निष्ठा है, कथा के प्रति प्रेम है, वृंदावन के प्रति अगाध इच्छा है। तो इसका मतलब हम कोई गुणमंजरी या कोई मंजरी नहीं है, कोई सखी नहीं है, पर हां ठाकुर जी की नित्य लीला में कोई सेवा, दूर की सेवा हो भले। अब जैसे ललिता जी की तो नित्य सेवा है, वो ठाकुर जी के चरण पकड़ लेती हैं, पर ललिता जी के भी कोई चरण दबाती होगी, उस ललिता जी की दासी की भी कोई दासी होगी, उनकी दासी की भी कोई दासी होगी, उस दासी के हम दास रहे होंगे। इसीलिए इस जन्म में हमको वृंदावन प्रिय लग रहा है। हम अपनी बताएं, जो अष्ट सखा है ना, इनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अष्ट सखा तो हो ही नहीं सकते, पर अष्ट सखा को कोई दास रहे होगो, वह दास को कोई दास रहे होगो, वह दास को कोई दास रहे होगो, वह दास को भी कोई दास रहे होगो, और वह दास के हम दास रहे होंगे। हमारे या जन्म में वक्ता बन के आ गए। ये कृपा भैया। और तभी इनके पदन के प्रति जो रुचि है, इनके भाव के प्रति जो रुचि है, जो भाव मंच पर मुझे कई बार खुद नहीं पता होता ये भाव कैसे प्रकट हो गया। तब इसका अभिमान नहीं करना है अपने चित्त पर कि ये भाव प्रकट हो गया, ये प्रेम प्रकट हो गया, तो इसका मतलब हम बहुत ऊंचे भक्त हैं ठाकुर जी। नहीं, बल्कि ठाकुर जी के आगे अनुग्रह करना चाहिए। कोई अपराध बना था ना मेरा, जिसके कारण अब मुझे भटकना पड़ रहा है नाथ। बस प्रयास करूंगा कि इस जन्म में एक क्षण भी आपको भजे बिना, आपको देखे बिना, आपको कहे बिना व्यतीत ना करूं। एक दिन भी मेरा ऐसा व्यतीत ना हो जिस दिन आपको याद ना करूं नाथ। इस जन्म को मैं अवसर मान करके आपकी प्राप्ति में लगा दूंगा। ऐसा भाव प्रकट करो। पर हम एक बात आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको ठाकुर जी यदि प्रिय लग रहे हैं तो इसमें आपने कुछ नहीं किया है, आपका संबंध है पूर्व से कोई उनसे, वो खोजने की जरूरत नहीं है क्या है, पर अपना रुझान देखो कहां की ओर है। जैसे हमारा रुझान अष्ट सखाओं में है, तो सभी भक्तों पर अष्ट सखाओं में विशेष है। आपका रुझान कहां की ओर है? किन आचार्यों के प्रसंग में आपको सुख मिलता है, किन के भाव में आपको आनंद आता है? वहीं के कोई दास परंपरा के आप पूर्व जन्म के रहे हो, पूर्व जन्म में आपने आस्वादन किया है श्री कृष्ण का, इसीलिए इस जन्म में आपको प्रिय लग रहे हैं। हमारे विपराग जी पूर्व जन्म में ठाकुर जी के गवैया ही रहे होंगे, ठाकुर जी को इनने रिझायो ही होगा।
ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके खूब रिझाए होगा। इसीलिए इस जन्म में श्री जी इतनी प्रिय हैं। इतना सब कुछ मिल जाने के बाद व्यक्ति भक्ति भाव नहीं करता। शास्त्र आज्ञा करते हैं बहुत व्यवस्थाओं में रहने वाला व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, लेकिन बहुत व्यवस्थाओं में रहने वाला व्यक्ति यदि भजन कर रहा है तो इसका मतलब वो ठाकुर जी की इच्छा से ही कर रहा है और वो उसके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। तो ये निश्चित ही पूर्व जन्म से ही ठाकुर जी को सुनाते आए होंगे और इस जन्म में जो इनका रुझान ठाकुर जी के प्रति, कथा के प्रति, श्री जी के प्रति बरसाने के, मुझे एक दिन बोले, अब ये कोई ऐसा नहीं कि आपको यहां से जो भी कहा जा रहा है वो इसलिए क्योंकि बहुत लोग प्रेरणा मान करके जीवन में उतारते हैं, इसलिए यहां से हम सबकी बात कहते हैं। एक दिन आपका फोन आया, महाराज जी अमेरिका से लौट करके आए। मैंने कहा तो मैं तो महाराज जी ऐसे छटपटा रहा था कि कब मेरा शो पूरा हो और मैं भारत जाऊं। बोले भारत के लिए तो छटपटा, भारत में भी मेरा ये था भाई गाड़ी लगाओ और एयरपोर्ट पर सीधे पहले बरसाने जाऊंगा। और बरसाने जाकर के मैंने कहा तो फिर बोले बरसाने जाके पहले श्री जी को निहारेंगे और फिर महाराज जी वहां पे हमारा पेट हो गया है गड़बड़, वहां भोजन पानी बढ़िया मिला नहीं, श्री जी के चरणों की प्रसादी पाएंगे तब मन में शांति होगी। बोले पहला कवल जैसे श्री जी की प्रसादी का डाला, मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसा लगा कि मानो वैकुंठ में आ गया हूं, गोलोक धाम में आ गया हूं। मैंने कहा बताओ कहां लोग भागे जा रहे हैं विदेशों में, और आप विदेश से भाग के आ रहे हो कि हमें वृंदावन चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई, चुंबक यदि कहीं रखी है तो आसपास लोहा होगा, तो लोहा नहीं चाहेगा कि मैं जाऊं, चुंबक ही खींच लेती है। हमारे लाल जी ही चुंबक हैं। अपने मन से जो जा रहा है वो अलग विषय है, पर जिसको ठाकुर जी खींच रहे हैं, जो खूब व्यस्त है फिर भी ठाकुर जी खींच रहे हैं, यूं समझ लो कि बस ठाकुर जी पकड़ ही रहे हैं, वाको बुला ही रहे हैं, ठाकुर जी खींच रहे हैं। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने का केवल एक प्रयोजन होना चाहिए कि हमें ठाकुर जी से कोई संबंध मिले। और बंधुओं उस संबंध को आप आज ही बनाइए। चलो आज विचार कर लो, आपको क्या लगता है ठाकुर जी को देखते हो तो कौन दिखता है आपको? पहले दर्शन में भगवान दिखते हैं, लेकिन दूसरे दर्शन में आपको कौन दिखते हैं? आपको सखा दिखता है, आपको प्रियतम दिखता है, आपको लाला दिखता है, आपको मित्र दिखता है, कौन दिखता है? विचार करो और विचार करके फिर जो दिखता है उस संबंध को आज से प्रमाणित करो, ठाकुर जी से संबंध बनाओ। अगर ठाकुर जी से संबंध नहीं बनाया, केवल उनको भगवान मान करके भजते रहे, तो आप कहीं ना कहीं भक्ति के उस चरम सुख से दूर ही रह जाओगे, वंचित रहोगे। ठाकुर जी से कोई संबंध बनाओ, ठाकुर जी को अपना कोई मानो और वो खुद से पूछो क्या लगते हैं आपको। एक व्यक्ति आया मुझसे ऑस्ट्रेलिया में मिलने, तो मेरे से बोला महाराज जी मेरा ठाकुर जी से बड़ा विचित्र संबंध है। मैंने कहा क्या? बोले ठाकुर जी मेरे दामाद लगते हैं। मैंने कहा दामाद कैसे? बोले मुझे इतने प्रिय नहीं है पर मेरी बेटी को बहुत प्रिय है, वो उनको प्रियतम मानती है, पूरे दिन घूमती है, तो ठाकुर जी मेरे दामाद हैं। मैंने कहा वाह भैया ससुर जी जय हो, तो प्रणाम। लेकिन हम उसको ये बोल के आए, मैंने कहा सुन अब जीवन भर इस संबंध को निभाई हो। तो फिर मुझसे बोला तो फिर मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ ठाकुर जी को? मैं दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे ब्रज में तो खूब आशीष देते हैं ठाकुर जी को, आशीष के पद गाए जाते हैं। चिरजीवो गोपाल रानी तेरो, चिरजीवो गोपाल। हम सब तो आशीष देते हैं, हर उत्सव में आशीष मिलता है ठाकुर जी को। मैंने कहा भाई खूब आशीष दो। तो बड़े विचित्र संबंध बनाते हैं लोग ठाकुर जी से, पर संबंध बनाओ। पूछो स्वयं से क्या लगते हैं आपको ठाकुर जी, कौन दिखता है आपको जब उनको दिखते हो? और क्षमा करना, केवल भगवान दिखते हैं तो फिर अभी पीछे ही हो आप। और एक बात और बताएं आपको, जिसको केवल भगवान दिखते हैं उसकी दूसरी दृष्टि में हम दावे से कह रहे हैं उसको पाषाण ही दिखता है। उसको यही लगता होगा कि कोई मूर्ति खड़ी है सामने। ठाकुर जी को भगवान भाव नहीं, ठाकुर जी को कोई अपने प्रिय भाव से देखो और फिर उस संबंध को स्थापित करो, उस संबंध को व्यवस्थित करो। प्रयागराज में एक व्यक्ति रहते थे, सत्य घटना है, हम सुनाते हैं कथा में। उनके कोई संतान नहीं थी, खूब प्रयास किया लेकिन संतान जब नहीं हुई तो अंत तो गत्वा उन्होंने ठाकुर जी को अपना पुत्र मान लिया और श्री कुंज बिहारी लाल जी का एक सुंदर मंदिर बनवाया और पूरा दुनिया दर्शन करने आया। सब कहते कुंज बिहारी, और वो दोनों दंपति कहते हमारा कुंजो बेटा, ये हमारा कुंजो बेटा है। लेकिन एक बात और सुनिए, मैं कई घरों में गया हूं, वो लोग बोलते हैं, पर जब कोई संत आवे, कोई कथा वक्ता आवे, कोई महापुरुष आवे, सबके सामने ऐसे नहीं बोलना है। फिर एक जगह मैं कहीं गया था बंबई में, तो मेरे सामने वो ऐसे बोल गए, देखो महाराज जी कैसा खड़ा है इतरा करके। उनका भाव था, तो मैंने फिर उनको समझाया, मैंने सुनो ये भाव आपके एकांतिक होने चाहिए, सबके सामने नहीं।
क्यों? मैंने कि मेरे मन में दोष आया, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो ठाकुर जी को? लेकिन ये आपका निज भाव है तो निज ही रहने दीजिए, सबके सामने नहीं। कई लोग प्रकाशित कर देते हैं अपने ठाकुर जी के प्रति। संबंध गोपनीय रखना है, प्रेम को ज्यादा ढिंडोरा मत पीटो, उसको गोपनीय रखो। तो कुंजो बेटा जो कौन है? बोले हमारो कुंजो बेटा। एक बार गांव के लोगों ने आकर के सेठ जी से कहा, बोले सेठ जी आप इसको कुंजो बेटा करते रहो तो अच्छा आपकी भावना है, संस्कार कौन करेगा आपका चले जाने के बाद? बोले तुम्हारा कौन करेगा? बोले हमारे तो बेटा हैं वो करेंगे। बोले मेरा भी बेटा कुंजो बेटा यही करेगा। इतने विश्वास से उन्होंने ये बात कह दी। कुछ समय बाद उनके प्राण चले गए। गांव के सब लोग इकट्ठे हुए, सब लोग उनको ले जाने लगे। सब लोग प्रशंसा तो करते ही हैं, जब कोई चला जाता है तो उसकी सब प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, सब कहते जा रहे थे। छोटे कई सारे बच्चे शव यात्रा में चल रहे थे रोते हुए। क्यों? उनके बालक नहीं थे तो गांव के सब बच्चों से प्रेम करते थे। जैसे ही शमशान पहुंचे, अब बोले भाई कैसे करना है इनका संस्कार, कौन करेगा? तभी उन बालकों में एक बालक बहुत रो रहा था, अंगूठा पकड़ करके, सेठ जी कहां चले गए, अब मुझे कौन पवाएगा, मुझे दूध कौन पिलाएगा? गांव के लोगों ने सोचा ये बालक बहुत रो रहा है, इसी से ही करा दो। और भाई हमारे गांव के सेठ जी, हम सब करेंगे इनके 13 दिन तक जो भी लीला होगी, हम ही परिवार हैं इनका, गांव का एक बालक है, इसी से करा दो। उस बालक से सेठ जी का संस्कार हो गया। संस्कार करने के बाद यमुना जी में स्नान के लिए सब लोग बोले भाई गोता लगाओ, एक गोता लगा के घर चलो। सब लोग गोता लगाने के लिए गए। जैसे ही उस बालक ने गोता लगाया, सब लोग बाहर खड़े थे, निकलेगा, वो निकला ही नहीं बाहर। गोताखोरों ने खूब ढूंढा, नहीं मिला। तभी एक वृद्ध सेठ जी का मित्र बोले सेठ जी कहते थे मेरा संस्कार कुंजो बेटा करेगा। ये कुंज बिहारी तो नहीं थे? अरे दौड़ के चलो सेठ जी के मंदिर में कुंज बिहारी को जाके देखो। सब दौड़ करके गए तो कुंज बिहारी लाल जी को देखा तो सिक से लेकर के नख तक वो जल निमग्न थे और पूरा यमुना जी का जल उनके अंग से गिर रहा था, मानो गोता लगा करके आए हों। ऐसे हैं ठाकुर जी। आप भूल सकते हैं कि आपने क्या संबंध माना है ठाकुर जी से, लेकिन ठाकुर जी को एक बार आपने बता दिया, ठाकुर जी नहीं भूलते। ठाकुर जी सदा याद रखते और निभाते भी हैं। इसलिए कोई संबंध बनाओ। और संसार में जिस संबंध का अभाव ज्यादा हो ना, सबसे ज्यादा अभाव 2 चीजों का है आज की डेट में। पहला तो मित्र नहीं है आजकल, सब रे बस पैसा खर्च करवाने वाले हैं और आपको धोखा देने वाले, मित्र कोई नहीं है। मित्र का संबंध। और दूसरा प्रेमी का संबंध। प्रेमी और मित्र संसार में खोजने पर नहीं मिलेंगे। ये दोनों संबंध ठाकुर जी से बना सकते, पर मेरे कहने से नहीं, आपका अपना भाव बने तो। पूछिए क्या लगता है आपको ठाकुर जी को देख के, कौन दिखते हैं आपको? वही संबंध बनाओ। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से वास्तविक संबंध बनवाने में आपकी सबसे ज्यादा सहायता करेंगी भागवत जी। और कैसा संबंध बनेगा? बोले शिवदम। शिवदम यानी कि कल्याणकारी। तो विषय, अधिकारी, संबंध और अंतिम बात आती प्रयोजनम। तो प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। भागवत जी का प्रयोजन क्या है? 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के दुख होते हैं हम सबके जीवन में, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। पहले भी बोल चुका हूं कि कथा ताप निवृत्त करती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में संकट नहीं आएंगे। आप हनुमान चालीसा पढ़ करके गाड़ी में बैठ करके निकल जाओगे, इसका कारण यह नहीं होता कि फिर आपकी गाड़ी पंचर नहीं होगी या आपकी यात्रा मंगली होगी। जैसी भी यात्रा हो, आपका चित्त सम रहेगा। समत्व सिखाती है भागवत जी कथा। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतित्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। आप सब लोग जितने भी यहां बैठे हो कथा में, सब हम कह रहे हैं आप भाग्यशाली हो, सब भाग्यशाली हो, पर किस लिए भाग्यशाली हो? तो भागवत जी कहती हैं व्यक्ति जैसे ही कथा में आकर के बैठ जाता है और कथा में बैठ करके उसका कथा में यदि मन लगने लग जाता है तो यही मानना चाहिए कि उसका मन नहीं लगा है, चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं, इसीलिए उसका बैठने का मन हो रहा है, इसीलिए उसकी बैठने की इच्छा हो रही है। सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः। कथा सुनने की इच्छा मात्र से कथा में रुचि बढ़ना, ये कब होता है? बोले ठाकुर जी बैठ गए चित्त में।
बंधुओं, कथा सुनते समय सप्ताह के लिए आप इतने पवित्र हो कि ठाकुर जी चित्त में बैठे हैं, पर होता क्या है 7 दिन के बाद जब पुनरावृत्ति वही संसार की होती है, वही ठाकुर जी फिर त्याग कर देते। मतलब कथा सुनना एक प्रकार का अवसर है कि ठाकुर जी चित्त में आ गए, बस अब उनको पकड़ के रखो, वो भागे नहीं वहां से, चित्त छोड़ के जाए नहीं। उसके लिए उपाय एक ही है कि जो सुना, कथा में जब तक बैठे तब तक ठाकुर जी चित्त में हैं, पर बाहर जाते आप सुनी हुई बात को जब अनसुना करके वही दोहराते हैं जो संसार का है, ठाकुर जी चले जाते हैं। एक पंक्ति हम गाया करते हैं कथा में, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। बहुत सुंदर भाव है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया, नेत्र बंद करके गाओ, श्री राधा रमण लाल, राधा वल्लभ लाल का स्मरण करके गाओ। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की। उच्च स्वर में गाओ मेरे साथ। ओ कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे राधा रमण बिहारी, कहीं तो मिलेंगे राधा रमण बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हीं के चरण चित लगाया भाव से कैसे? कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जो पंक्ति मेरे चित्त में आ रही थी वो पंक्ति यही है, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। ओ बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। ओ वही उनको झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। वही उनको झूला
पुकारा करेंगे, लताओं में बज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बज के गुजारा करेंगे। ओ जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो वल्लभ बिहारी। रूठेंगे हमसे वो वल्लभ बिहारी। बात हमारी सुनो, ठाकुर जी रूठे हैं, इसका क्या प्रमाण है? अगर आपने कोई अपराध किया है तो आप समझ ही जाओगे कि ये मैं अपने अपराध का भोग रहा हूं। अभी मैंने पूर्व में ऐसा किया था, ये इसीलिए मेरे साथ अभी जो हो रहा है वो मेरे पूर्व का कोई कृत्य है जो मैं भोग रहा हूं। लेकिन आप अगर प्रेम लक्षणा भक्ति में हो, जितनी संख्या यहां बैठी सब प्रेम लक्षणा भक्ति वाले हैं, आप प्रेम लक्षणा भक्ति में हो और इस भक्ति पथ पर आने पर ठाकुर जी आपसे रूठ गए, ये इसमें कैसे पता चले? इसमें अपराध नहीं आते हैं लौट करके। तो आप जैसा चाहते हो वैसा आपको मिलने लग जाए तो समझ जाओ ठाकुर जी रूठ गए। आपने जो सोचा, जहां सोचा वहां चले गए, समझ जाओ ठाकुर जी रूठे बैठे हैं। जैसे कई बार प्रेमी यदि रूठ जाता है तो उसका प्रेमी उसको सब देगा। जैसे पति रूठा हो या पत्नी रूठी हो तो पति को भोजन भी देगी, चाय भी देगी, पानी भी देगी, टिफिन भी लगाएगी, कपड़े भी प्रेस करेगी, सब कर, पर बात नहीं करेगी। रूठने पर वो सारे काम बल्कि टाइम पे और करेगी। और दिन तो भले लेट कर दे, पर जिस दिन रूठी होगी उस दिन पहले ही उठ के बना देगी भोजन। रूठी है। ठाकुर जी जब रूठ जाते हैं किसी प्रेम करने वाले से तो उसकी मनचाही हर वस्तु दे देते हैं उसको, ले जा खुश रह तू। हम लोगों को लगता है कि वृंदावन नहीं जा पा रहे, ठाकुर जी रूठे हुए हैं, श्री जी रूठी हुई हैं। नहीं, ठाकुर जी का रूठना अलग है। आपका वृंदावन का मन बना और तुरंत व्यवस्था हो गई, चले गए तो समझो रूठे हैं। लेकिन आपका जाने का मन बनना, योजना ही नहीं बन पा रही, कभी कोई रुकावट, कभी कोई रुकावट, कभी कुछ, तब समझो ठाकुर जी प्रसन्न है, खेल रहे हैं मेरे संग, आने नहीं दे रहे हैं। ठाकुर जी का रूठना अलग है। ठाकुर जी रूठते हैं तो सब दे देते हैं, जो चाहोगे सब ले जाओ, मेरा पीछा छोड़ लेके चल भाग यहां से। लेकिन ठाकुर जी जाको पकड़ के रखें, वाकू के ना ये तो नहीं दूंगा, ये तो मैं खाऊंगा, ये तो मेरा है, मैं अपने पास रखूंगा, तो वही दूंगा जो तेरे काज जरूरी है। इसलिए भैया आपकी मन चाहिए मनोकामना छठ में पूरी हो जाती है तो समझ जाओ बिहारी जी रूठे हुए हैं। तब क्या करो? जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी। ओ जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी। ओ चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें मनाया करेंगे। हाँ, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें मनाया। आओ सब लोग। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। ओ मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। हाँ, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें भाव भाव से।
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हे वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा, चंद भजो राधे गोविंदा, हाँ वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा, चंद भजो राधे गोविंदा, प्यारे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, रमण लाल भजो राधे गोविंदा, श्री राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, रमण लाल भजो राधे गोविंदा, प्यारे राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा, वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा, प्यारे राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा, वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा, हे वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा, चंद भजो राधे गोविंदा, हे वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा। चंद भजो राधे गोविंदा, जय राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, जय राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, बोलो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, अब जो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा, चंद भजो राधे गोविंदा, श्री राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, हे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, हाँ राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो भैया कथा में आ गए हो तो इसका मतलब क्या है? कथा में आए हुए श्रोता को ठाकुर जी विचार नहीं करते योग्य है अयोग्य है, उसके चित्त में बैठ ही जाते हैं। आए तो हैं चित्त में, पर अब ऐसी कोई योजना बताओ कि कैद कर लो ये जाए नहीं यहां से। और उसका एक ही तरीका है, क्या? आप जो भी कथा में सुनते हैं, जरूरी नहीं है कि 100 बात व्यास ने कही तो 100 की 100 बात मुझको पालन करनी है, पर ज्यादा से ज्यादा पालन करने का तुरंत प्रयास करो। कथा सुनते सुनते यहां से जाते तुरंत आपकी लाइफ में वो चीज एड ऑन होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा? चित्त में आए ठाकुर जी वो सदा के लिए बस जाएंगे। कथा में आने से आपको एक लाभ मिल गया कि ठाकुर जी आ गए, पर वो रुके रहें, डटे रहें। वो कब होगा? जब आप पालन करोगे। तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। मीराबाई, सूरदास आदियों ने क्या किया? एक बार चित्त में ठाकुर जी आए तो सदा के लिए रोक लिए। माई मेरे श्याम लाग्यो संग डोले, मीराबाई कह रहे हैं, जित जाऊं उत थाड़ो ही पावे। और मैं बोलना ना चाह रही हूं, फिर भी बिना बुलाए बोले श्याम लाग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लाग्यो संग डोले। हम ब्रजभाषा बोलते हैं तो आपको समझ आ जाती है ना, इसका मतलब समझ गए? श्याम लगयो संग डोले, जैसे हम किसी को कहते पीछे ही पड़ा रहता है मेरे, तो उसी को ब्रजभाषा में गोपी गा रही है, माई मेरे श्याम लगयो संग डोले। जहां जाऊं जित जाऊं उत थाड़ो ही पावे। जमुना जी चली जाऊं तो मां खड़ो रे, कुंज में चली जाऊं मां खड़ो रे, बंशी पर चली जाऊं मां खड़ो रे, जन कहां से आ जाए। बहुत सुंदर पद है, माई मेरे। अरे हम गा नहीं रहे, ताली नहीं बजाओ। आप लोग कहोगे महाराज जी कथा का भजन संध्या कर देते। अब क्या करूं, आ रहे हैं इतने भाव, ये सब जगह नहीं आते। मैं फिर कह रहा हूं, यहां कोई ऐसा वैष्णव बैठा है जिसकी वजह से आ रहे हैं। अच्छा लाली करिए, मेरी वजह से आ रहे हैं।
माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग, श्याम लग्यो संग, श्याम लग्यो संग, श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। और क्या कह रहे हैं? जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले। अब इस भाव का दर्शन करो। गोपी कह रही है मैं जा रही हूं पनघट पे पनिया भरवे, सामने दिख गए नंदलाला, मैंने कही या तो बात ही ना करनी, वो मुंह फेर के चल दो। अब मैं बात ना करना चाह रही, मैं तो अपने मार्ग पे जा रही हूं। दूर से बोलो भाभी जी कहां जा रही हो, हमको नहीं देखोगे? अरे नेक अपनो चांद से मुखड़ा तो दिखाए दो। गोपी कह रही है बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले, ओ श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। और कहा करूं, कोई गोपी बोली तू मत जाए कर वहां के पास, वो कितनों बुलायो करे, तू चली जाए कर अपने काम ते, हमें रोज आ जाए शिकायत लेके, कितनों बुला तो रे, तू मत जाए कर, मत देखे कर की ओर। तब गोपी अपना भाव बता रही, कितना सुंदर। कहा करूं लोभी मेरे नैना, कहा करूं लोभी मेरे नैना, हंस हंस घूंघट खोले, हंस हंस घूंघट खोले, ओ श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। मैं तो बहुत प्रयास करूं कि बाकू देखूं ही ना, पर कहा करूं, ऐसे लोभी हैं मेरे नेत्र, जैसे दिख जाए श्याम सुंदर खड़ा अपने आप ही खुल जाए, बाकी और देखने लगे। तो ठाकुर जी आ गए चित्त में, अवसर है आप सबके पास, यहां बैठे हर व्यक्ति के चित्त में श्री लाल जी बैठे हैं इस वक्त। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में ही वर्णन है कि आप कथा आकर के बैठ के सुनते हैं तो आपके चित्त में ठाकुर जी आ जाते हैं। पर वही बात है, हम आपके घर आए, अब आपका कमरा हमको नहीं पसंद आएगा तो हम बोल देंगे ना कि भाई हम जा रहे हैं, हम कहीं और रुक जाएंगे, यहां मन नहीं लग रहा हमारा। ठीक वैसे ही ठाकुर जी अभी चेक तो कर लिया, अब 7 दिन चेक कर रहे हैं आप सबके चित्त रूपी कक्ष को। जब उनको दिखेगा कि भाई ये हमारे लायक नहीं है, हमारे योग्य नहीं है, तो ठाकुर जी चले जाएंगे। काहे कोई अवसर को गवाओ, ऐसा करो कि श्री ठाकुर जी सदा के लिए चित्त में ही विराज जाएं। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, ऐसा संबंध बना लो ठाकुर जी से। तो उसके लिए 2 काम करने। पहली बात, कथा में 100 बातों में से कम 10 बातें तो आप उतारो जीवन में। और दूसरी बात, ठाकुर जी से कोई संबंध बना लो, ठाकुर जी संबंध बना लो, कथा की 10 बातें कम से कम जीवन में उतारो। नहीं जाएंगे ठाकुर जी चित्त छोड़ के, सदा चित्त में रमण करेंगे, सदा चित्त में विहार करेंगे। राधा रमण जी कौन है? ये सप्तनिधि मंच पर ये कौन है? ये आचार्यों के चित्त में जो प्रकट हुए वही हम सबके लिए बाहर प्रकट हो गए। राधा रमण जी कौन है? श्री गोपाल भट्ट जी के चित्त में विराजते थे, उन्हीं के भक्ति भाव विरह भाव से प्रकट होकर प्रत्यक्ष आ गए। कुंज बिहारी लाल कौन है? श्री स्वामी हरदास जी के चित्त के जो ठाकुर जी, जिनसे वो चित्त में ही लाड़ लड़ाते थे, वही चित्त से बाहर प्रकट होकर के आ गए, वही बिहारी जी हैं। हितरवंश महाप्रभु के चित्त के ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल, रूप सनातन के ठाकुर जी मदन मोहन और गोविंद देव, मधु पंडित के ठाकुर जी श्री गोपीनाथ, और जुगल किशोर के ठाकुर जी श्री हरिराम व्यास के ठाकुर जी श्री जुगल किशोर। ये सब उनके चित्त के ठाकुर जी हैं, चित्त से प्रकट है गए। बस सप्त निधियों में 3 ठाकुर ऐसे हैं, ध्यान से सुनना, इन सप्त निधियों में 3 ठाकुर ऐसे हैं जो आज के नहीं है, बहुत पहले ही वो आ चुके थे। कौन कौन? गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। बिहारी जी को स्वामी जी ने प्रकट किया, राधा वल्लभ लाल जी को श्वेत द्वीप में महादेव सेवा करते हैं, हरिवंश महाप्रभु लेकर के आए, और राधा रमण जी को गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रकट किया। जुगल किशोर जी जुगल वन में, वृंदावन में किशोर वन है, किशोर वन में प्राप्त हुए। पर ये 3 ठाकुर, मदन मोहन, गोपीनाथ और गोविंद देव, इन 3 ठाकुरों का निर्माण भगवान के पर पौत्र वज्रनाभ ने किया था। अब हम रूप गोस्वामी को कैसे मिले ठाकुर जी वो सुनते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रवचन कर रहे थे और उस प्रवचन में सामने रूप गोस्वामी बैठे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि वृंदावन, किसी ने कहा बोले वृंदावन में मंदिर तो एक भी नहीं है, पहले तो वृंदावन केवल वन ही था ना, ठाकुर जी थोड़ी विराजते थे। तब चैतन्य महाप्रभु प्रवचन करते हुए ये कथा सुनाते हैं, ये भागवत जी के दूसरे महात्म की ही कथा है।
बोले भैया, भगवान की 16,100 पत्नियां वज्रनाभ के साथ ब्रजमंडल आ गई भगवान के धाम जाने के बाद। और वे 16,100 पत्नियां इतनी विरह में रहती थी, ठाकुर जी की इतनी याद में रहती थी। तब वज्रनाभ ने सांडिल्य मुनि को बुला करके पूछा कि मैं क्या करूं कि मेरी माताओं को थोड़ी प्रसन्नता हो। तो उन्होंने कहा, एक काम करो, तुम ठाकुर जी की आकृति बनवाओ और मैया को दिखाओ। बोले आकृति कैसे बनवाऊं? बोले माताओं के बीच बैठ करके संत जनों के पास जा जाके लीला सुनो, चरित्र सुनो, रूप कैसा, गुण कैसा सुनो, उससे बनवाओ। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो श्री वज्रनाभ भगवान के परपौत्र, इन्होंने खूब लीला गुण सुने और उसके बाद कंस के कारागृह में जिस शिला पर देवकी मैया ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया, वो जन्म वेदी भगवान की, कंस के कारागृह की, उस वेदी पर, जिस वेदी पर भगवान का जन्म हुआ, उस वेदी से उन्होंने ठाकुर जी का रूप बनवाया, स्वरूप बनवाया। मदन मोहन, गोपीनाथ और श्री गोविंद देव, तीन रूप बना करके इन तीनों को वस्त्र में ढक करके और अपनी माताओं को बैठाया और बैठा करके बोले मैया आपको कुछ दिखाना है। जैसे ही वस्त्र हटावे तो एक का रूप देख करके इनके हाथ बिल्कुल कृष्ण जैसे हैं, ठाकुर जी जैसे हैं। दूसरे का बोले इनका कटी भाग बिल्कुल ठाकुर जी जैसा है। और जैसे ही गोविंद देव जी इनके ऊपर से जैसे ही वस्त्र हटाए तो माताओं ने घूंघट कर लिया। तो वज्रनाभ बोले आपने घूंघट क्यों किया? बोले ये तो बिल्कुल कृष्ण जैसे ही हैं, इनका रूप तो श्री ठाकुर जी जैसा ही है। तो गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, आप तीनों का स्वरूप देखेंगे एक से ही लगते हैं। जैसे इधर ये गोपीनाथ जी हैं, मदन मोहन जी हैं और वे गोविंद देव जी, तीनों का रूप एक जैसा ही लगेगा आपको देखने में। कथा के बाद चढ़ जाना मंच पे देख लेना, और नहीं तो वो स्क्रीन में दिखा रहे हैं ना भैया। गोविंद देव, गोपीनाथ और श्री मदन मोहन, इस प्रकार तीनों ठाकुर विराजमान हो गए वृंदावन में। फिर उसके बाद जब काल चक्र बढ़ता गया और समय का भार बढ़ता गया, वृंदावन अपने आप को गुप्त करने लगा, तो ये तीनों स्वरूप अंतर्ध्यान हो गए, भूमिगत हो गए, वृंदावन के अंदर विराजमान हो गए। ये कथा जब रूप गोस्वामी जी ने सुनी तो वे कहने लगे, बोले कि ठाकुर जी अभी भी वृंदावन में ही विराज रहे हैं? बोले हाँ, अभी भी विराज रहे हैं। रूप गोस्वामी जब वृंदावन आए, वृंदावन आकर के कई सारे ग्रंथ लिखे रूप गोस्वामी ने। अधिकतर हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के जितने भी विशिष्ट ग्रंथ हैं, सबकी रचना अधिकतर रूप गोस्वामी जी ने की। खूब रचना की, खूब मंथन किया, खूब चिंतन किया ठाकुर जी के रूप का। और एक समय की बात, आप मानसी में ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना। और मानसी में क्या चिंतन कर रहे थे? बहुत सुंदर भाव। बंधुओं, मानसी चिंतन समझते हैं आप? नेत्र बंद करके और यह विचार करना कि चित्त में वृंदावन है, या ये वृंदावन है, चंडीगढ़ नहीं है, और वृंदावन में यमुना जी बह रही हैं, सुंदर धीमी धीमी ठंडी हवा चल रही है, आहा कितने सुंदर वन चारों तरफ विराजमान हैं। इन्हीं वनों में कहीं से नूपुर की ध्वनि आ रही है, कहीं से वंशी की ध्वनि आ रही है, कहीं मयूर नृत्य कर रहे हैं, कहीं पर बानर किलोल कर रहे हैं। इस प्रकार ठाकुर जी के स्थान का, धाम का चिंतन करो। फिर धीरे धीरे उसमें लीला प्रकट होगी, ठाकुर जी दिखेंगे, श्री जी दिखेंगी, स्वयं को एक सहचरी मान करके उसको मानसी लीला कहते हैं, मानसी चिंतन कहते हैं। तो रूप गोस्वामी नित्य मानसी चिंतन करते थे। और एक दिन आपने मानसी चिंतन में एक अद्भुत दर्शन किया। क्या दर्शन किया? कि श्री ठाकुर जी किशोरी जी के साथ में वन विहार कर रहे हैं। एक बात बताएं बंधुओं, वृंदावन रीति में ठाकुर जी की लीला में हर लीला एक ही बार होती है। केवल वन विहार ऐसा है जो प्रतिदिन 2 बार होता है। वृंदावन की गूढ़ रहस्यों पर थोड़ी एक चर्चा करें, सावधानी से सुनना। वृंदावन में विराजमान ठाकुर जी का वन विहार 2 बार होता है। एक, सुबह उठते ही ठाकुर जी वन विहार के लिए जाते हैं, और दूसरा दोपहर में राजभोग के बाद ठाकुर जी वन विहार के लिए जाते हैं। और अकेले नहीं जाते, श्री जी के सहित जाते हैं। इसके पीछे भी इतना सुंदर भाव है कि श्री किशोरी जी और ठाकुर जी वृंदावन को अपना इष्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? इष्ट। वृंदावन किशोरी जी का, ठाकुर जी का इष्ट है, तो अपने इष्ट को देखने के लिए 2 बार जाते हैं। अपने इष्ट के दर्शन बार बार होने चाहिए, इसलिए किशोरी जी, ठाकुर जी 2-2 बार ब्रज विहार के लिए जाते हैं, वृंदावन विहार करने जाते हैं। ठाकुर जी की मिलवे की जो अवधि होगी, या तो वो मंगला के बाद की होगी,
या राजभोग के बाद की होगी। अगर प्रत्यक्ष ठाकुर जी कहीं मिले तो, हमने कितने भक्त चरित्र सुने हैं, ठाकुर जी कोई को गैया चराते हुए मिले। गैया चराने कब जाते हैं? ठाकुर जी राजभोग के बाद ही जाते हैं, दोपहर में 12-1 बजे के बाद। या अधिकतर ठाकुर जी कब मिलेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में मिलेंगे, सुबह मंगला करा करके ठाकुर जी निकल जाए डोलवे। तो श्री सनातन गोस्वामी अपने चित्त में दर्शन कर रहे थे कि प्रिया प्रियतम दोनों वन विहार कर रहे हैं, और वन विहार की उस झांकी का आप अपने चित्त में दर्शन कर रहे थे। और दर्शन में क्या देख रहे थे कि चलते चलते प्रिया प्रियतम, तभी एक सुंदर वृक्ष देखा किशोरी जी ने। उस वृक्ष पर बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लगे थे। तो किशोरी जी के मन में भाव आया कि इन पुष्पों से मैं लाल जी का श्रृंगार करूं, इन पुष्पों से मैं ठाकुर जी को सजा दूं। किशोरी जी वृक्ष के पास गई और जैसे डाल पकड़ने का प्रयास करें, डाल पकड़ करके उसके पुष्पों को तोड़ने का प्रयास, पर डाल इतनी ऊंची है कि हाथ में आ नहीं रही है। ये रूप गोस्वामी को चित्त में दर्शन हो रहा है। किशोरी जी बोली, खड़े खड़े टाकते रहोगे हैं, नेक यों ना है कि नेक समीप आए करके नेक सहायता कर दो। अरे दिख रहा है कि मैं वृक्ष से पुष्प लेना चाह रही हूं, दूर खड़े निहार का ही क्यों रहे हो? आओ आकर के नेक हमारी सहायता करो। ये डाल बहुत ऊंची है, याकू नेक नीचे कर दो कन्हैया। ठाकुर जी के पास लकुटी होती है, सो ठाकुर जी ने अपनी लकुटी उठाई और लकुटी से वो डाल ऐसे पकड़ के नीचे करी, और जैसे नीचे आई श्री जी उसमें से सुंदर सुंदर पुष्प निकालने लगी, वहां में से पुष्पन को करने लगी आनंदित। ठाकुर जी के मन में आयो कि कछु तो क्रीड़ा करूं, इनके संग नेक तो खेलूं। श्री जी पुष्प निकालते 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 अचानक से श्री जी ने वो डाल जैसी पकड़ी ठाकुर जी ने अपनी लकुट हटा दी। लकुट हटाते डाल ऊपर गई, श्री जी वासो लटक गई। अब श्री जी जैसे लटकी, ठाकुर जी बोले अब ऐसे ही रहो, मैं आपको निहारता रहूंगा, ऐसे ही रहो। श्री जी बोली ऐसे ना करो, कहने जल्दी आको नीचे करो। अरे देखो कोई को पता चल गई बरसाने में तुम्हारी शिकायत हो जाएगी। अब इस स्वरूप का श्री रूप गोस्वामी दर्शन कर रहे हैं। आहा, सघन बन बीथिन करत विहार, सघन बन बीथिन करत बिहार। कौन? कुंज बिहारिणी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारिणी, कुंज बिहारी, गौर श्याम सुकुमार, गौर श्याम सुकुमार। हे सघन बन बीथिन करत बिहार, सघन बन बीथिन करत। कैसे बिहार करते हैं? वे उनके अंगन, वे उनके निज कर करत श्रृंगार, निज कर करत श्रृंगार। भूषण सुमन सजनख सिखलो, भूषण सुमन सजनख सिखलो, सखियन के सरदार। बन बीथिन करत बिहार, सघन बन बीथिन करत बिहार, सघन बन बीथिन करत बिहार। समझ में आ रही ना? वे उनके परस्पर करत श्रृंगार, एक दूसरे को श्रृंगार करते हुए चल। इस भाव का दर्शन कर रहे हैं रूप गोस्वामी अपने चित्त में। आहा, गलवैया दीने रंग मीने, गलवैया दीने रंग मीने, दंपतियां प्राण आधार, दंपति प्राण आधार। रहे मिलाए कपोल प्रेम कर, रहे मिलाए कपोल प्रेम, रसिक छैल रिझवार, रसिक छैल रिझवार। कितना सुंदर वर्णन है। क्या? गलवैया दीने रंग मीने, एक दूसरे के गले में गलवैया दे रखी है श्यामा श्याम ने। दंपति प्राण आधार, और रहे मिलाए कपोल प्रेम कर, और गलवैया देख के कितने समीप है एक दूसरे के कि यहां से ठाकुर जी को और वहां से श्री जी के दोनों के गाल स्पर्श है रहे हैं। आहा,
रहे मिलाए कपोल प्रेम कर, रसिक छैल रिजवार, की करत बन बीथन में बिहार। इस प्रकार रूप गोस्वामी को दर्शन हो रहा है और श्री जी के संग ठाकुर जी ने क्रीड़ा कर दी है महाराज, डाल नीचे करके, और श्री जी ने जैसी पकड़ी सोई डाल छोड़ दी है, श्री जी लटक गई हैं बासों। अब इस छवि को देख करके रूप गोस्वामी जोर जोर से हंसन लगे। जय हो जय हो जय हो वृषभानु के जमाई की जय हो, अरे लाला तेरी लीला के, अरे श्री जी समेत रह जाएंगी, अरे लाला डाल नीचे कर ले। और हंसे सो हंसे ठाकुर जी की लीला सोच करके। तभी एक बिना पांव, एक पांव नहीं था उस व्यक्ति का, एक व्यक्ति सामने से जा रहा था और उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि ये मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं, मैं थोड़ा लंगड़ा करके चल रहा हूं तो मेरी दुर्बलता पर ये हंस रहे हैं। केवल उसने मन में ये विचार किया कि ये मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं। जैसे ही ये सोचा तुरंत ही वो छवि, किशोरी जी लटकी हुई हैं, ठाकुर जी जोर जोर से हंस रहे हैं, ये छवि अंतर ध्यान हो गई। रूप गोस्वामी के चित्त से वो छवि चली गई। रूप गोस्वामी विरह आतुर हो गए। हे प्राणधार कहां हो, हे श्याम सुंदर कहां हो, हे राधा गोविंद कहां हो, विलाप करने लगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए रोते रोते, लेकिन नेत्रबंद करके भी श्याम सुंदर दिख नहीं रहे हैं। तब आप आचार्य चरण के पास गए और जाकर के प्रार्थना की, ऐसे ऐसे लीला हुई, मैंने चित्त में ठाकुर जी का दर्शन कर रहा था और अचानक से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, अब मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, लीला प्रकट नहीं हो रही है। तब आचार्य चरण ने कहा, आपसे कोई वैष्णव या ब्रजवासी का अपराध बन गया है। ठाकुर जी की निज लीला में, ठाकुर जी की लीला में, ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी के भजन में यदि आपकी पहले बहुत श्रद्धा थी और अब कम हुई है, तो निश्चित आप किसी वैष्णव का अपराध करके आए हैं, आप किसी ब्रजवासी को हीन दृष्टि से देख करके आए हैं। सनातन गोस्वामी, आपने निश्चित किसी ब्रजवासी का, भले ही मन से नहीं किया, भले ही जानबूझ करके नहीं किया, गलती से आपसे एक अपराध बन गया जिसके कारण आपका चित्त ऐसा हो रहा है। आप ब्रजवासियों को भंडारा करके कुछ पवा दो और सबसे क्षमा मांगो। एक ब्रजवासी के अपराध का दंड है कम से कम 100 ब्रजवासियों से क्षमा मांगो। रूप गोस्वामी ने अनेक ब्रजवासियों को बुलाया, सबका भंडारा करा, सबसे क्षमा मांगे, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब सब लोग उनको हृदय से लगा, अरे अरे बाबा तेने कछु किया ही ना है, तू ऐसे काय कर, नहीं नहीं मैं अपराधी हूं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दो। इतने सारे ब्रजवासियों से क्षमा मांगी, सब ब्रजवासी हृदय से, अरे बाबा तू काय को ऐसे सोचे, हमने क्षमा कर दियो, तेने कोई अपराध किया ही नहीं है, जा चकाचक है जाएगी, हमने आशीर्वाद दियो, तू प्रसन्न रहे सदा। अनेक ब्रजवासियों से आशीष लेकर के अपने गुरु के पास गए, बोले मैंने सबको भंडारा करा दिया, बोले अब जाके अपनी कुटिया में बैठ के ध्यान करो। जैसे रूप गोस्वामी अपनी कुटिया में आए, आकर के जैसे ही नेत्रबंद किया, तभी क्या पाते हैं कि पुनः वही डाल पर किशोरी जी लटकी हुई और ठाकुर जी नीचे बैठ करके हंस रहे हैं। फिर से लीला प्रकट है गई और लीला का फिर विस्तार क्या हुआ कि श्री ठाकुर जी किशोरी जी को अपने ऐसे गोद में नीचे से उनके चरणन को कर रहे हैं और कह रहे हैं श्री जी अब डाल छोड़ दो और सुनो अब मेरे कंधा पे बैठ के चलो। और ठाकुर जी अपने कंधा पे बैठा के श्री जी को लेके जा रहे हैं, वन विहार करा रहे हैं। ऐसा सुंदर दर्शन श्री रूप गोस्वामी को हुआ। उसी दर्शन के बाद से रूप गोस्वामी इतने विरह आतुर होने लगे, वे कहने लगे नाथ आप इसी वृंदावन में हो, वज्रनाभ ने आपके 3 स्वरूप बनाए थे, वो कहां हैं, मुझे मिल जाइए ना। अब मेरा मन, मेरे प्राण आतुर हैं निकलने को, नाथ मेरी प्रार्थना। अब तो विरह आतुर होकर के यमुना के तट पर बीथियों में कुंज गलियों में विचरण करने लगे, हे नाथ कहां हो, हे नाथ कहां हो। जिस प्रकार गोपियां विरह आतुर होकर के हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज करते हुए सब जगह विचरण कर रही थी, वैसे ही रूप गोस्वामी सब जगह विचरण करने लगे। अत्यंत विरह आतुर रूप गोस्वामी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रुदन कर रहे हैं, नाथ क्या मेरे भजन में कोई त्रुटि है, मेरे भाव में कोई त्रुटि, आप मिल क्यों नहीं रहे मुझे। तभी आपके नेत्रबंद हुए और नेत्रों में श्याम सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले तू चिंता मत करे, मैं जल्दी तो को मिल जाऊंगा, नेक धैर्य कर। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। रूप गोस्वामी ने अपना भजन बढ़ा दिया। एक दिन वही स्वरूप जो उनके चित्त में आया था, वही स्वरूप का एक बालक अलग से भेष में, अलग से वस्त्रों में उनकी कुटिया पे आए और आकर के मानो बाबा से यूं बोले, बाबा अरे बाबा ने एक मेरी बात सुन ले। रूप गोस्वामी नेत्र बंद करके भजन कर रहे थे। अब बोले ब्रजवासी बालक यहाँ आते रहते हैं, अब कहाँ कहाँ किसकी सुनूं। बोले बाबा ने एक देख तो ले मेरी तरफ। रूप गोस्वामी ने नेत्र खोल करके देखा तो रूप छवि बिल्कुल वही थी जो चिंतन में आई थी, जो ठाकुर जी आके बोले थे मैं तो को जल्दी मिलूंगा, ये तो वही छवि है। रूप गोस्वामी तो स्तब्ध हो गए और सामने खड़े वो बालक कहने लगो, बाबा तो एक बात पूछनी है।
हमारी एक गैया है और वो गैया रोज एक टीले पे जावे और टीले पे जाके अपने चारों थनन से दूध बहाए दे। मुझे तो ऐसा लगे कि वहां कोई बैठो होगा टीले पे, हमारी गैया जाके सगरो दूध बाई को पिवाए आवे। बाबा अगर तुमने मेरी मदद कर दोगे तो वह टीला में देख तो लें चल के कौन है। ऐसा कहकर के बालक भागा। रूप गोस्वामी अपनी कुटिया से निकले, ढूंढने लगे कहां है बालक। तभी थोड़ी थोड़ी देखे, अरे बाबा मैं यहाँ हूं, इतकू आ जा, अरे बाबा मैं यहाँ हूं, इतकू आ जा, अरे बाबा मैं यहाँ हूं। ऐसे करते करते और गोमा टीला के पास ठाकुर जी उनको ले गए। और तभी दृश्य क्या देखा, एक टीला था, एक छोटा सा टीला जैसा, पर्वत जैसा था, उसके ऊपर गैया खड़ी है, उसके चारों थनों से दूध निकल रहा है। सनातन गोस्वामी ऊपर गए, जाकर के संपूर्ण मिट्टी को हटाना प्रारंभ किया। 10 हाथ, अब वो बालक अंदर ध्यान हो गया वहां से इतना बताए करके। 10 हाथ भीतर तक मिट्टी खोदते रहे, निकालते रहे। और जैसे ही 10 हाथ पूर्ण हुए तभी वृंदावन के प्रथम ठाकुर श्री गोविंद देव जी वहां उनको प्राप्त हो गए। बोलो गोविंद देव लाल की। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो। बधाई हो, ऐसी रूखी बधाई ना चाहिए, जोर की दो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसे रूप सनातन गोस्वामी को श्री गोविंद देव और श्री मदन मोहन जी प्राप्त भये। बोलो वृंदावन धाम की। और रूप गोस्वामी को वृंदावन के श्री गोविंद देव जी प्राप्त हुए। श्री जीव गोस्वामी पाद के एवं अन्य कई संतों के प्रयास से एक राजा ने 7 मंजिला मंदिर बनवाया वृंदावन में। गोविंद देव जी का दर्शन किए रंगजी मंदिर के पास में। रंगजी मंदिर जब जाओगे, राधा रमन जी की ओर जाओ तो रंगजी मंदिर पड़ेगा, उसके सामने श्री गोविंद देव जी हैं। 7 मंजिला मंदिर बना, सबसे बड़ा मंदिर था पृथ्वी का उस समय का। उस पर ऊपर दिया जलता था तो कहते हैं बादशाह को दिखाई देता था, तो उसने औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा दिया ऊपर से। अब 3 ही मंजिल रह गई हैं गोविंद देव जी की। ऐसा कहते हैं पूरा मंदिर विध्वंस कराने के लिए औरंगजेब ने मंदिर के भीतर नीचे एक आज भी देवी विराजती है, उनके दर्शन सबको नहीं होते। वहीं नीचे एक बेसमेंट है, उसमें देवी जी विराजती हैं। वहां पर खूब सारी बारूद भर करके अग्नि लगा दी कि मंदिर जल जाए। तब तक आचार्य और गोस्वामी जन ठाकुर जी को हृदय से लगा करके वहां से कहीं और जा चुके थे। जैसे ही अग्नि लगाने का प्रयास किया, इतने में ही सिंह के भांति गर्जना हुई। और जो सैनिक ये काम कर रहे थे, उन्होंने जब घूम करके देखा तो साक्षात हनुमंत लाल वहां खड़े थे। और हनुमंत लाल जी ने आज्ञा कर दी, बोले भाग जाओ यहां से, नहीं तो तुम सबको जान से मार दूंगा। इसलिए सिंह पौर हनुमान जी हैं गोविंद देव जी के बिल्कुल मंदिर के बाहर, सिंह के भांति जिन्होंने गर्जना करके सैनिकों को भगा दिया। तो मंदिर विराजमान रहा। ठाकुर जी जयपुर चले गए क्योंकि आक्रांता मंदिर तोड़ रहे थे। ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि हमको अब कहीं और ले चलो। तब जयपुर के राजा ने प्रार्थना की, बोले नाथ आप यहां पधारो। और तब से श्री ठाकुर जी जयपुर में विराजमान। बोलो गोविंद देव लाल की जय। इस प्रकार हमारे ब्रज में श्री गोविंद देव जी प्रकट भये। तो भैया विरह और व्याकुलता ये तो प्रसाद है भक्ति में। जब तक ये नहीं आएंगे तब तक ठाकुर जी नहीं मिल सकते। इस प्रकार श्री गोविंद देव जी प्राप्त हुए, गोपीनाथ जी प्राप्त हुए। चित्त के ही ठाकुर जी पहले ही आकर के चयन कर चुके थे कि हमको रूप गोस्वामी को प्राप्त होना, और उनको प्राप्त हुए। इस प्रकार वृंदावन महिमा का यश गाया गया। आइए बड़े प्रेम और भाव से गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो। बंधुओं, किशोरी जी का एक नाम वृंदा भी है। वृंदावन का मतलब लोग तुलसीवन समझते हैं, पर नहीं, किशोरी जी का एक नाम वृंदा है। और वो वृंदा जहां विहार करने जाती हैं, जहां विचरण करने जाती हैं, जहां किलोल करने जाती हैं, उनका प्रिय जो वन है उसका नाम है वृंदावन। वृंदावन वास्तव में हमारी किशोरी जी का प्रिय स्थान है, इसलिए ठाकुर जी को भाता है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन
सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम। प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट कियो श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री राधा गोविंद देवलाल की जय हो। विहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। ओ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख श्री मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख सनातन बल बल जाय। वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जब सनातन बलियां लेते हैं तो आप भी लिया करो। हे मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बल बल जाय। वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। अब कल कौन प्रकट होंगे कथा में? श्री गोपीनाथ। बोल गोपीनाथ की। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ प्यारो प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो। श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार। वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। और परसों कथा में नंदोत्सव होगा। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया। और साथ ही कथा में वृंदावन में कौन प्रकट होंगे? श्री राधा रमण लाल की। परसों नंदोत्सव और श्री राधा रमण जी का प्राकट्य उत्सव एक संग होएगा। सब लोग गाओ। श्री गोपाल भक्त जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भक्त जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। आज हमारे राधा रमण गोस्वामी पधारे हैं, लेकिन इनको भी लगे कि इनने हमें कहा दियो है, इनने हमें राधा रमण लाल दिए हैं, ऐसी निधि प्रदान करी है, तो पूरे भाव से गाओ। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। कौन? हे रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। श्री वृंदावन में सब ते न्यारो। वृंदावन में सब ते न्यारो। हे रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। और वृंदावन में सब ते न्यारो। वृंदावन में सब ते न्यारो। हे
प्यारो राधा रमण झूलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन रूप सुधा को खाने हमारो रूप सुधा को ओ प्यारो राधा रमण झूलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा हे आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा बड़ो प्यारो राधा नाम बड़ो प्यारो राधा हे बड़ो मीठो राधा नाम बड़ो मीठो राधा नाम हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर वृंदावन हे प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश राधा वल्लभ हित हरिवंश ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र श्री वृंदावन श्री वनचंद्र ओ मेरो राधा वल्लभ मेरो हरिवंश राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश मेरो राधा वल्लभ मेरो हरिवंश मेरो राधा वल्लभ मेरो हरिवंश जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमान जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मान प्यारे नवल कुंज ही अमान प्यारो नवल कुंज ही मान हे कुंजनी कुंजनी की रज धारे कुंजनी कुंजन नीरज धारे कुंजनी कुंजन की रज धारे कुंजनी कुंजन नीरज धारे ओ हरि व्यास युगल यशगान वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन कुंजनी कुंजन की रज धारे कुंजनी कुंजन नीरज धारे ओ हरि व्यास युगल यशगान वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत विहार प्यारो निधिवन करत बिहार प्यारो निधिवन करत ओ विहार प्यारो निधिवन करत बिहार प्यारो निधिवन करत विहार पूरे बेग में गाओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन अच्छा आप लोग इतना झूम करके जब गाते हैं मेरा भी मन होता है कि मैं बस गाने में ही रहा हम तो नृत्य कर ही नहीं पाते लेकिन जिस दिन हमारा मन हो गया उस दिन कथा विश्राम करके और फिर बी पराग जी से गवाएंगे
और फिर हम नाचेंगे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो। वृंदावन अभिराम। यानी कि परसों तो नंदोत्सव है और परसों के अगले दिन यहाँ 56 भोग ठाकुर जी की गिरिराज लीला होगी। तो गिरिराज लीला में प्यारे गिरधर लाल पधारेंगे और यहीं मंच पर ही विराजेंगे सबको। वैसे तो सुबह 11:30 से 12:30 दर्शन दे रहे हैं आपके निवास पे पंचकुला में, लेकिन सार्वजनिक दर्शन देवे आएंगे कथा के 5वें दिन प्यारे गिरधर लाल। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। चंडीगढ़ में बुलावे वारो, चंडीगढ़ में बुलावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हे हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। उठाओ भुजा सब लोग और दिखाओ कौन ऊपर जावे पहले। जय राधे 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 श्री राधे 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 कृष्ण भानु दुलारी राधे राधे श्री कृष्ण प्यारी, राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे। राधे राधे। यहाँ वो गुलाबी कुर्ता वाले भैया के पीछे वारो, चश्मा वारो, आजा। जय राधे 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 श्री राधे 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 हरिवंश दुलारी, राधे राधे हरिदास दुलारी, राधे राधे जय राधे राधे। राधे राधे। आज हमको एक व्यक्ति बोला, महाराज जी जो छोटे छोटे हैं उनको कब पहनाओगे आप? तो अभी नंदोत्सव वाले दिन जब उत्सव विराट होगा ना, वादना गोदीन में चढ़ चढ़ के उछली हो एक दूसरे पर। जो सबसे ऊंचा उछले को बाकू पहनाएंगे। जय राधे राधे श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे श्री कृष्ण प्यारी, राधे राधे हरिदास राधे राधे हरिवंश दुलारी, राधे राधे कीरत सुत प्यारी, राधे राधे गिरधर की प्यारी, राधे राधे हमारी प्यारी, राधे राधे तुम्हारी प्यारी। राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा गोविंद देव की, श्री मदन मोहन लाल की, पूछरी के लौठा की, प्यारे। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज हम सबका परम सौभाग्य है, कथा में हमारे मध्य भगवत धाम से पूज्य महाराज जी पधारे हैं और आपके सानिध्य में दास बहुत समय से आनंद ले रहे हैं। महाराज जी कृपा करके लाल जी के उत्सव में भी पधारते हैं। आपसे निवेदन किया तो आप यहाँ भी हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। साथ में हमारे राधा रमण गोस्वामी श्री अनुराग गोस्वामी जी भी आए हैं। साथ ही हमारे परम पूजनीय श्री कृष्णानंद जी महाराज तो विराज ही रहे हैं। साथ ही हमारे परम मित्र भी हैं, गुरु भी हैं, भ्राता भी हैं, सब भाव से जो विद्यमान हैं। हमारे मस्तराम बाबा जी विराज रहे हैं, वे भी पधारे हैं। साथ ही आचार्य चरण भी आए हैं, आपको भी बारंबार प्रणाम।
सबको बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अभी 8 बजे से ही होगा संकीर्तन। 8 बजे से हमारे माहिर भाई आज ठाकुर जी का, श्री जी का यश सुनाएंगे। कल तो हम बहुत थक गए थे इसलिए हम रात्रि में आ नहीं पाए, पर आज जरूर अब से संकीर्तन में रोज उपस्थित रहेंगे। तो अभी आपका संकीर्तन हम लोग श्रवण करेंगे 8 बजे से। आप सब लोग खूब प्रेम और भाव से पधारो। कल की कथा भी 3 बजे से, कल बहुत सारे वैष्णव आ रहे हैं, कई सारे संत भी आ रहे हैं। कल वृंदावन से हमारे राधा वल्लभ लाल जी के गोस्वामी जी भी आ रहे हैं, और भी कई महापुरुष पधार रहे हैं, कई कथा वक्ता, विशिष्ट कथा वक्ता भी आ रहे हैं। तो लगभग 3 बजे, आज थोड़ा विलंब हुआ था पर कल से तो 3 साढ़े 3 के बीच में हम आ ही जाएंगे। तो आप सब लोग समय से आइए, खूब कथा रस का आनंद लीजिए। और बस इन्हीं भावों के साथ आज के प्रसंग को हम विराम देते हैं। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। श्रीमन्नारायण। भागवत जी की मंगलमयी आरती आप सब लोग अपने स्थान से करो, और आरती के पश्चात सब प्रस्थान करें। आज एक कृपा और हुई है कि श्रोताओं में आज कुछ बालक आए हैं जिनको हम सूरदास जी की तरह देख रहे हैं। अष्ट सखाओं में ठाकुर जी ने सबसे ज्यादा प्रेम सूरदास जी से किया, तो ऐसे कुछ बालक आए हैं। ये आप कुछ कहेंगे? ये कोई ऐसा नहीं है कि नेत्र नहीं हो, निश्चित ही ठाकुर जी ने इन सबको चुना है, इनको ठाकुर जी ही दिखेंगे और कोई नहीं दिखेगा, ऐसी भावना है। आज ऐसे छोटे छोटे बालक आए हैं, सबको व्यास मंच से बहुत बहुत वंदन। और आज की आरती हमारे सब संतजन और ये सब बालक ही करेंगे। जय। पटका बनो पागमनी रे पागमनी पटका बनो बनो लाल को भे सखी दौर आरती रे धर्म भक्ति